हैं, 12 बज चुके हैं। सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से अंडमान निकोबार प्रार्थना भवन में आप सभी का स्वागत है। इस जीवित भवन में आप सभी का स्वागत है। अद्भुत 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 आज के दिन के लिए आप सभी का स्वागत है। ये मेरी और आपकी मर्जी नहीं क्या संडे हम यहाँ ले रहे। ये इस महीने का दूसरा इतवार है जो खुदा ने अपने दोनों दासों को यहाँ नियुक्त किया है। ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। बीते शनिवार को जब हम यहाँ पर ब्लेस करने आए थे, कल भी बहुत बड़ा काम यहाँ पे परमेश्वर ने करा और आने वाले टाइम में आप और भी परमेश्वर के बड़े और अद्भुत काम देखोगे। अगर वाकई में आपको आगे बढ़ना है तो आपको एक कदम आगे बढ़ाना ही होगा। विश्वास का पहला कदम घर में रखकर बातें बोलना नहीं है, पानी पर चलना है। अगर हम पानी पर चलना चाहते हैं तो पहला कदम हमें ज़मीन पर नहीं, पानी पर ही बताना पड़ेगा। क्योंकि वाकई में जब हम विश्वास का पहला कदम बढ़ाते हैं तो डगमगाएंगे तो सही, दिक्कत तो आएगी, लेकिन बिना किसी के हेजिटेशन के, बिना किसी घबराहट के हमें आगे बढ़ना है। कब आगे बढ़ सकते हैं? जब हमारे टारगेट पे यीशु मसीह हो। पतरस देख रहा था यीशु मसीह को और वो पानी पे चल पड़ा और जैसे उसने हवाओं को देखा, जबकि हवा दिखती नहीं, वो डूबने लगा। कई बार हम उन चीज़ों को देखते हैं और हम डूब जाते हैं, लेकिन अगर हमें पानी पर चलना है तो पहला कदम हमें पानी पर ही बढ़ाना है, ज़मीन पर नहीं। ये विश्वास की परख है। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन जब विश्वास आगे परखना चाहता है हम वहाँ फेल हो जाते हैं। लेकिन सबूत इस बात का कि आप यहाँ पर बैठे हो, ये परमेश्वर की बड़ी प्रेजेंट है कि ये भवन को खुदा ने अपने नाम के निमित्त चुना है। उसकी आंखें, उसका मन यहाँ लगा रहेगा और इस भवन का नाम खुदा ने रखा है अंडमान प्रार्थना भवन। हालेलुया। ये परमेश्वर की बेस्ट प्लानिंग है। यहाँ पर ये मेरी और आपके नहीं है, ये परमेश्वर की है। आइए खड़े हो जाएंगे सभी जने और प्रार्थना स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। तू यहाँ सुंदर समय के लिए पिता तू अपने दासों को यहाँ लेकर आया है पिता। ये मेरी ताकत नहीं पिता कि इस भवन को खोलने के लिए, इसकी ओपनिंग के लिए कि मैं आ सकूँ पिता। ये आपका अनुग्रह है पिता। मैं दोनों हाथ से आपका धन्यवाद करता हूँ, हाथ उठा के धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। वाक्य में तो धन्यवाद योग्य परमेश्वर है। तू यहाँ लेकर आए, धन्यवाद। अपने इन बच्चों को पिता तेरे दास का मैं सौंपता हूँ प्रभु जी। इस दासी को जो तूने यहाँ पे नियुक्त किया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। कल जो अभिषेक हुआ, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ये जगह सेम नहीं रही, ये जगह तेरी है पिता। यहाँ तू विराजमान है मेरे परमेश्वर। आज का बोलना, प्रार्थना करना, वचन देना, भविष्यवाणी करना, सब आपकी ओर से पिता। ये आज 11 मई को कभी ना भूलने पाए, तू आज ऐसा काम करेगा पिता। पिता मैं आपका धन्यवाद करते हैं यहाँ लाने के लिए पिता। आगे का समय था मैं सौंपता हूँ। जब तेरे दास वचन पढ़ते हैं, जब गीत गाते हैं और जब हम लेखन करते हैं, कुछ भी हम करते हैं यहाँ पे, तो तेरी उपस्थिति में कर पाए। हमारी बुद्धि ज्ञान नहीं पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सारे आदर महिमा आपको देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खड़े रहेंगे और वर्शिप करेंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारी, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारी। शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओ खुलेगा स्वर्ग की आशीष, आओ तुम से अभी। खटखटाओ खुलेगा स्वर्ग की आशीष, आओ तुम से अभी। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना
जन्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। बचवा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों ने मुझे से चलाता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चलाता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चलाता वो है। शत्रुओं के सामने ये जो बिछाता है, प्रभु यीशु दया की, मन मेरा मादन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चलाता वो है। सिर पे मरा है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चलाता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करुणा निवासों है। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चलाता वो है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का
किसने दोबारा जंगल से बाहर निकाला, उसके लिए सब कुछ न संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। राजन को किसने जिलाया, जक्कई को किसने बचाया, राजन को किसने जिलाया, जक्कई को किसने बचाया, वो भांडे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। उसका धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय लुटाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय लुटाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय लुटाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय लुटाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय लुटाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय लुटाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद
लूंगा मैं जय जय लुटाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु के दिन बद मैं सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरे आयु के दिन बद मैं सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। तेरे बाती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। तेरे बाती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जय लुटाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय लुटाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइए प्रार्थना करें, खड़े रहना सब, मुंह खोलेंगे और धन्यवाद देंगे कुछ समय परमेश्वर को। आज का दिन दिखाने के लिए धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे इस सुंदर भवन में लाने के लिए। धन्यवाद देंगे कि आज परमेश्वर हमें ठोकर खाने से, आंसू बहाने से और मृत्यु से बचाया, एक्सीडेंट से बचाया। आइए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी सारी बातों के लिए। धन्यवाद पिता यहाँ लाने के लिए, धन्यवाद मेरे परमेश्वर इन सबके मुंह से तेरी उपस्थिति होने के लिए। पिता पिता धन्यवाद, तूने हमें जिंदा रखा। धन्यवाद, आज के दिन बहुत दिन नहीं देख पाए पिता, लेकिन तूने हमें बचा के रखा। ठोकर खान से बचाया, धन्यवाद करते पिता। तू बड़े भवन लेकर आया, धन्यवाद करते। बहुत से लोग हॉस्पिटल में, बहुत से लोग बीमार पिता, सड़क पर है पिता, फुटपाथ पर है, लेकिन तूने हमें घर दे रखा, धन्यवाद करते। तूने हमें पिता परमेश्वर इस भवन में पिता हर चीज से तूने हमें पिता सुरक्षित रखा, धन्यवाद करते पिता। मैं मुंह खोल के धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद काकाज की बेटे के लिए, धन्यवाद उस ब्लेसिंग के लिए, धन्यवाद प्रोफेसी के लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर यहाँ आने के लिए। आगे का समय आप इस वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम से बोलो आमीन। बैठिए। परमेश्वर का धन्यवाद है। और बहन परमेश्वर आपके बारे में बता रहा, खड़े हो जाओ। आपके अंदर परमेश्वर की आग बहुत है, आप बढ़ नहीं पा रहे हो, आप घिरे हुए हो चारों तरफ से। आप बढ़ना चाह रहे हो कि फिर पीछे आ जाते हो, फिर बढ़ना चाह रहे हो फिर पीछे आते हो। आज परमेश्वर को हर बंधन से आज़ाद करेगा यीशु मसीह के नाम से। आपके आंसू बहुत हैं, आज हर एक आंसू का प्रतिफल दे। परमेश्वर मुझे बता रहा था कि बेटा ये बेटी बहुत दुखी है, इसके आंसू रुकते नहीं हैं, और आज परमेश्वर आपके हर एक आंसू का प्रतिफल दे। है या नहीं? क्या परमेश्वर जो बता रहा हूं सच है बहन? आपके अंदर वो जिज्ञासा है खुदा की बहुत ज्यादा है। आप हर जगह जाना चाहते हैं प्रभु में, लेकिन आपके घर में सपोर्ट नहीं है, कोई नहीं समझता, लेकिन परमेश्वर समझता है। अब दुखी इतने हो चुके हो, सोच रहे हो कि क्या करे, दुनिया से क्या जाए, लेकिन खुदा ने आपको बचा रखा है या नहीं? आज परमेश्वर आपको महसूस, परमेश्वर आपके ऊपर से हर कर्ज को दूर करता है। आपने ना परमेश्वर की बहुत अत्याचार सहा है या नहीं? बहुत बातें सहते हो आप, हर परिवार की, हर जगह की। मतलब कहता ना आपको कुछ नहीं समझता, लेकिन परमेश्वर की बेटी समझता। परमेश्वर आपकी की बेटी हो, और आज वो आपको आजाद करेगा यीशु मसीह। मैं एक माँ को देख रहा हूँ जो अपने बच्चे से काफी दुखी है, काफी दुखी है। कौन है? इसका बच्चा शराब में है, नशे में है, और प्रार्थना में नहीं आ पा रहा। कोई है तो खड़े हो जाओ जल्दी से। आज आप तीनों माओ के अंदर खुदा अपना अभिषेक करेगा, आपके आंसुओं का प्रतिफल मिलेगा। आज आपकी माओ का जवाब परमेश्वर दे रहा है। जब माँ प्रार्थना करती है ना तो सिंहासन हिल जाता है। आज एक एक आंसू का प्रतिफल परमेश्वर करेगा। आप अपने बच्चों को लाना चाहते हो लेकिन नहीं आ पाते हो, मतलब वो आपसे भी फ्रंट है, कोई नहीं सुनता, खुदा सुनता है। बैठिए, परमेश्वर यहाँ पर है, परमेश्वर यहाँ पर है।
परमेश्वर यहाँ पर है क्योंकि मैंने उसको प्रेजेंट महसूस किया है। आज हर उस शख्स के बंधन टूटेंगे जो इस भवन में प्रेजेंट है, जो इस भवन में प्रेजेंट है। आज हर उस शख्स के बंधन टूटेंगे। आइए आगे की प्रार्थना में स्टार्ट करते, स्वागत करते खड़े होकर ताली बजाकर अपोस्टल सनी मसीह का। खड़े होकर परमेश्वर का दास दुगने आदर के योग्य होता है। आगे के समय बैठ जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं? खुश हैं, बस ज़्यादा खुश नहीं है ना? तो ज़्यादा खुश हो दोनों हाथों को लाओ। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन और सुंदर समय के लिए जो उसने हमारे जीवन में जोड़ा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, एक बार फिर उसने अपनी हजूरी में बुलाया लास्ट संडे, और एक संडे और परमेश्वर ने यहाँ पर दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, आपके बीच में लेकर आया परमेश्वर, इस धरती पर परमेश्वर लेकर आया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, है ना? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही सुहावने हैं वो पाँव जो अच्छे सुसमाचार को लेकर आते हैं। हालेलुया, है ना? अभी लास्ट संडे जो वचन आपको दिया गया और आज का जो वचन, ये सिर्फ परमेश्वर की ओर से है जो अपने लोगों के लिए उसने भेजा है कि नहीं, है ना? आज लोग जो है झूठे प्रेम में जी रहे हैं। पिछले जो संडे था उसको वचन था प्रेम का, परमेश्वर का प्रेम, है ना? जहाँ परमेश्वर का प्रेम होगा वहाँ परमेश्वर होगा, और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ परमेश्वर नहीं होगा। हालेलुया, है ना? और आज क्या प्रेम चल रहा है? आज दिखावटी प्रेम चल रहा है। अगर दो जन आपस में तो दूसरे से प्रेम है उनके बीच में, तीसरा बंदा आ जाता है तो उसकी बुराई करने लगता है उससे, है ना? ऐसी है ना? लेकिन ये हमको परमेश्वर नहीं सिखाता। वचन कहता है एक दूसरे से प्रेम करो, है ना? आज प्रेम नहीं है क्योंकि वचन क्या कहता है? क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में क्या रहे? क्या रहे? प्रेम से रहे, प्रेम से मिले रहे, है ना? लेकिन आज प्रेम नहीं है। भाई की छोड़ो, बहनों के बीच में नहीं है, है? अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है ना? माँ बेटे के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बेटी माँ के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, पिता बेटे के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, है? और आज क्या है? कौन सा डे? आज मदर डे है, मदर डे है। और आज स्टेटस देख लो अपने फ़ोनों के ऊपर, मम्मी की फ़ोटो और ऐसी फ़ोटो लगा रखी है कि बस पूछो मत कितना प्यार करते हैं माँ से अपने, हैं? क्या ये हकीकत प्यार है? ये झूठा प्यार है। आज स्टेटस पे लगा रखा है मेरी प्यारी माँ, गले में हाथ डाल के फ़ोटो लगवा रखी और सेल्फी ले रखी है, मेरी प्यारी माँ, है? और शाम होती है तो बुलाते इधर है और जाता उधर है? और गुस्सा और करते पड़ते, अरे अभी आ रहा हूँ ना, अरे अभी आ रही हूँ ना। ये प्रेम है। मम्मी डैडी जब तक पैसा देते रहते तो मेरी बहुत अच्छी मम्मी, मेरे बहुत अच्छे डैडी हैं? और जब भी किसी चीज़ के लिए मना हो जाती है तो गालियां बकते अपने माता पिताओं को। बहुत से लोग, बहुत से बच्चे ऐसे जो अपने माता पिता को गालियां बकते हैं, कोसते हैं। और वैसे मदर डे तो सेल्फी लगा के पहली फोटो लगी होगी स्टेटस पे। क्यों दिखावटी प्रेम कर रहे हो? हैं? दिखावटी प्रेम पसंद नहीं है मसीह को। ऐसी परमेश्वर भी देखता है कि मेरा बेटा मुझसे प्रेम तब करता है जब इसकी इच्छा पूरी हो जाती है, हैं? और जब इसकी इच्छा पूरी नहीं होती, जिस दिन प्रार्थना नहीं सुनी जाती, उस दिन वो रूठ जाता है? बोलने लगता मेरे प्रति उलटफेर की बातें। जैसे मिस्र देश से इजरायली को जब परमेश्वर छुड़ा के लेकर आया तो वो परमेश्वर के प्रति इजरायली लोग जो क्या हुए थे, बुड़बुड़ाने लगे थे। कहते रहे परमेश्वर हमें यहाँ पे मारने के लिए लेकर आया, यहाँ हमें भूखा मारेगा, प्यासा मारेगा।
आज भी लोग परमेश्वर के प्रति बुड़बुड़ाते हैं। आज प्रेम जो है वो एक दिखावटी प्रेम है। आज मदर्स डे है, आज लोग दिखा सब कुछ रहे हैं कि मैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता हूं या बहुत प्यार करती हूं, लेकिन क्या ये हकीकत है? ये बिल्कुल हकीकत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में कोई भी बेटा कोई भी बेटी अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, या मानते हैं? किसी से भी पूछ लो, किसी भी पेरेंट से पूछ लो, क्या भाई आपकी बेटी सुनती है, आपका बेटा सुनता है? सबकी मुंडी यूं हिलेगी, नहीं सुनते, नहीं सुनते। फिर वो कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चे हैं पास्टर जी, अभी तो बच्चे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तब भी बच्चे रहेंगे वो फिर भी। लेकिन माँ अंदर ही अंदर रोती है, हैं? रोती कि नहीं रोती? पिता भी रोता है अपने बच्चे के प्रति कि मैंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दी, क्यों मैंने इनके सामने बैठ के दारू पी, क्यों मैंने अपने बेटे से ठेके पे उसको जाने की आज्ञा दी कि जा मेरे बेटे तू मेरे लिए बोतल लेकर आ। और आज जब वो बेटा अपने बाप के सामने बोतल खोलता है तो बाप की शर्म से आंखें झुक जाती है, और जब मना करता तो किस मुंह से वो मना करे? और फिर कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं, रोते हैं। फिर क्यों रोते हो? फिर कहते बच्चों की गलती है। मैं साफ कहता हूं बच्चों की गलती बिल्कुल नहीं है, गलती पेरेंट्स की होती है। अगर शुरू से उसको सिखाया जाए अच्छी बातें। देखो वचन क्या कहता है, इफिसियों 6 निकालेंगे। देखो वचन क्या कहता है, मैं वचन से आपको बताऊंगा। इफिसियों 6 एक आयत से हम उसको पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, निकालिए सबने, इफिसियों 6 अध्याय और उसकी एक आयत। इफिसियों 6 उसकी एक आयत नए नियम में है, पेज नंबर 269। इफिसियों पेज नंबर 269 मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनेंगे। यहां पे लिखा है माता पिता और बच्चे। कह रहा है हे बालको प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर कि अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। ये माता पिता अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। यहां परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हे बालको प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा, जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी है। अब देखो प्रतिज्ञा क्या कह रहा परमेश्वर का वचन, यहां पे कह रहा कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया। जो बच्चा, जो बेटा या बेटी अपने माता पिता की आज्ञा मानते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, तो वहां पे कह रहा बहुत दिन तक जीवित रहेगा। तो जीवित क्यों कहा परमेश्वर ने ऐसे इस वचन के अंदर? क्योंकि आज आपको पता है आधी उम्र के अंदर लड़कियां क्या कहते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है उनका, और किसी डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो उसी वो चलता आपस में प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं, वो छोड़ के चले जाता है, वो भी छोड़ के चली जाती है, और दोनों सुसाइड कर लेते हैं। ऐसी तो होता है ना? यही तो चल रहा है आज। शैतान कैसे इस्तेमाल कर रहा है, लड़का लड़की प्रेम करते एक दूसरे से, लड़की ने धोखा दे दिया, लड़के ने धोखा दे दिया, तो वो कह रहा है इसने मुझे धोखा दे दिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, वो कहता है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, वो आपस में खत्म हो जाता है। ये है वो बच्चे जो अपने माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानते, संसार में पड़ जाते हैं, संसार की अभिलाषाओं में पड़ जाते हैं, और फिर परीक्षा में पढ़ते हैं। वचन कहता क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। आज हमारे अंदर परमेश्वर का भय होगा तो हम संसार की अभिलाषाओं से दूर रहेंगे, है कि नहीं? जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर होगा तभी तो हम संसार से दूर रहेंगे, तभी तो सारी ये आजकल जो फ्रेंडशिप चलती है, लड़का लड़की बॉयज गर्ल्स में जो चलता है, ये सब दूर होगा। उनको नहीं, हमें ये नहीं करना, क्योंकि ये हमारे माता पिता ने हमें अच्छी आज्ञा दी है, हमें अच्छा कुछ सिखाया है। उन्होंने कहा भाई ऐसा काम नहीं करने, बुरी संगति नहीं करना, क्योंकि वचन कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। तो हमें अपने बच्चों को क्या सिखाना है? यही तो सिखाना है। अगर कोई व्यक्ति नशा कर रहा है उसको दूर रखो उससे, क्या नहीं बेटा उसके पास मत जा,
उससे बात नहीं करेगा, ये उससे बात नहीं करेगी, दूर रहे ऐसे बच्चों से। बल्कि उसको अगर बताना है, उसके पास जा रही है या जा रहा है, तो उसको परमेश्वर के बारे में सिखा। एक बारी बोल, 2 बारी बोल, अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो उसका साथ छोड़ और उसके लिए प्रार्थना कर, ताकि वो मनुष्य भी क्या होए, बचाया जाए। हालेलुया। आज लोग अपने लिए मांग रहे हैं, कभी दूसरे के लिए मांग के देखा नहीं कि दूसरा खा रहा है या पी रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कैसे वो अपनी जिंदगी को गुजर कर रहा है, क्या खाता है, क्या पीता है, कभी सोचा उसके बारे में नहीं। लेकिन वचन हमको यही सिखाता, दूसरों की शुद्धि रखो। अगर तुम्हारा भाई भूखा, उसको जाओ चेक करो कि भाई तूने खाना खाया कि नहीं खाया, नहीं खाया कोई बात नहीं भाई, आ जा। परमेश्वर खुश होता है, ये हमारा कर्म है जो परमेश्वर ने हमको कहा। और ये कब हमारे अंदर ये एक्टिविटी आएंगी, कब आएंगी ये, जब हमको अच्छी शिक्षा मिलेगी। देखो वचन कहता है कि अपने बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की दो जिस पर उसको चलना चाहिए, है ना, लिखा ना वचन के अंदर कि बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की दो। और शिक्षा क्या है, प्रभु यीशु मसीह के वचन, 10 आज्ञा उनको सिखाओ, है ना। और दूसरी बात, आज लोग कहते हैं कि हमारा बेटा बिगड़ गया, बेटी, अभी जैसे भाई ने, प्रॉफिट जी ने भी प्रोफेसी करी थी, कौन माँ है जो परेशान है अपने बच्चे से, जो ड्रिंक वगैरह करता है वो, तो 3 माँ यहाँ पर खड़ी हुई है। अब कैसे वो बच्चे बिगड़ गए, क्यों उनको बिगड़ने के लिए उत्साहित किया गया? अगर उसको वचन कहता है कि अगर पिता अपने बेटे पर छड़ी नहीं उठाता तो वो उसका बैरी बन जाता है। हालेलुया। और अगर पिता बेटे पर छड़ी उठाएगा, उसको मारेगा, वो मरेगा नहीं बल्कि अच्छी लाइफ को जिएगा वो। आज कहता है रे कोई बात नहीं, बच्चा है, वो गाली देते ना, तोतली भाषा में गाली देते, बच्चा, छोटा बच्चा गाली देता तो कितना अच्छा लगता है, गाली दे रहा, देखो बेटा गाली दिया, पापा को गाली दे, मम्मी को गाली दे, वो गाली बकता तो कितना अच्छा लगता है। जैसी गाली तभी उसके मुंह पे मारो, उसके छट बिल्कुल, ताकि उसके अंदर डर रहे। आप मुझे बताओ, यहाँ पे कौन माता पिता अपने बच्चों को डरा के धमका के रखता है कोई ऐसा? प्रेम करता है, लेकिन डराना धमकाना ऐसे नहीं, डराना है उसको, धमकाना भी है गलत काम के लिए, ताकि वो कल को वो काम ना करे जो आप सोच रहे हैं। क्योंकि शैतान यूथ को पकड़ता है। हालेलुया। अगर हम वचन के अकॉर्डिंग चलते हैं और अपनी माता पिता का हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमारा पिता जो स्वर्ग में ना खुश होता है। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा कि जब तुम अपने माता पिता को देखते और उनकी सुनते हो, तब भी तुम उनकी बातों को नहीं मानते, तो तुमने तो मुझे देखा भी नहीं, तो तुम मेरी बातें कैसे सुनोगे? इसलिए उसने कहा अपनी माता अपने पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है। और उसके साथ क्या दिया उसने? और उसके साथ एक प्रतिज्ञा भी बांध दिया। प्रतिज्ञा क्या है? कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। कह रहा हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। कह दिया परमेश्वर ने यहाँ पे, तो फिर क्यों रोते हो फिर? क्योंकि तुमने शुरू से ही अपने बच्चों को ढील दे दी ज्यादा। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बिगाड़ा आपने तो आप ही सुधार सकते हो, है कि नहीं भाई? अगर बिगाड़ा पेरेंट्स से ने तो वो सुधार भी सकते हैं, थोड़ा कैड़े हो जाओ, क्या दिक्कत है? लेकिन आज लोग डरते हैं कहीं बच्चा कुछ ना कर जाए, कुछ ना कर जाए। ये सोचोगे तो वही होगा। कह रहा जैसा तुम बोलोगे वैसा तुम्हारे साथ होगा। तो हम गलत क्यों बोले? हम अच्छा बोलेंगे, सुधरेगा मेरा बेटा, सुधरेगी मेरी बेटी, और लगेगी परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल होगी। वचन कहता मैं तुम्हारे मुंह का सृजनहार हूं। बोलो अच्छा, आज से गलत बातें बोलना बिल्कुल बंद करो। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरा बेटा आज से परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे हन्ना ने कहा मेरा पुत्र होगा, वो तेरे कार्य के लिए इस्तेमाल होगा। आज भी आप प्रतिज्ञा बांधो अपने जीवन के अंदर, जो मेरा बेटा है परमेश्वर, अब तक उसने जो लाइफ जी है उसको माफ कर और उसको तो अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर। देखो परमेश्वर का आत्मा उसे झिंझोड़ देगा। जैसा राजा सुलेमान से परमेश्वर ने दर्शन में बातें करी, उसको भी सपने में हिला के रख देगा परमेश्वर का आत्मा उसको। और उसका सुबह का जो दिन होगा वो अद्भुत होगा। अगर पेरेंट्स बिगाड़ सकते हैं तो पेरेंट्स सुधार भी सकते हैं। हालेलुया। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी जो जिनके पास बच्चे हैं वो उस चीज़ को स्मरण करें कि यहाँ पे लिखा है कि तेरा भला होगा। और चौथी ऐसे पढ़ेंगे, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस मत दिलाओ। आज लोग बच्चों को क्या कर देते हैं? जो छोटा बच्चा होता है ना, दूध नहीं पीता, ये खेलने कूदने को भागता रहता है, तो बच्चे क्या करते हैं? ले रुको रुको, ले फोन ले बेटा,
फ़ोन लेके कार्टून लगा देते हैं, वो फ़ोन लेके वो खचर 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 पीने लगता है दूध, खाना भी फटाफट फटाफट क्या करता है, खाने लगता है, उसको रिस्क दिला रहे हैं। और जब वो बड़ा होने लगता है ना तो फिर फ़ोन देख देख के इतना मोटा उसकी आंखों पर चश्मा लग जाता फिर बच्चे को, छोटी सी उम्र के अंदर। नहीं पी रहा दूध है, नहीं खाना खा रहा, मत खिलाओ उसको खाना, थोड़ी देर रुक जाओ, जब उसको ज़्यादा भूख लगेगी ना अपने आप खाने लगेगा वो। हालेलुया। लेकिन आज वो क्या है, नहीं फ़ोन दे दो ना, अरे फ़ोन दे दो जी, चुप हो जाएगा, खाना खा लेगा। तुम तो फ़ोन में लगे रहते, बच्चों को नहीं दे रहे। अब बच्चों को दिखा दिखा के उनकी आंखें खराब कर दी और फिर कहते हैं आंखें खराब कर ली। अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा। रिस्क मत दिलाओ बच्चों को, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित वचन कह रहा है। कह रहा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस्क ना दिलाओ। कह रहा परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। प्रभु की शिक्षा उसको देनी है अपने बच्चों को, तभी तो फिर वो आगे को जब वो स्टेटस लगाएगा तो वो रियल होगा। नहीं तो आज जितने भी स्टेटस लगे हुए हैं जिनके फ़ोनों में आप देख रहे होंगे, वो सारे के सारे फेक है। पहली बात, अपने माता पिता से तहजीब से बात करना सीखे। ये नहीं कह रही माँ तू सुन नहीं रही, अरे पापा तू सुन नहीं रहा, अरे तू घर को आई हो रही, अरे तू तू करके बात कर रहा है, अरे हु आर यू। आज बच्चे माँ बाप बने पड़े, माँ बाप को तुच्छ समझते हैं। इधर आइए बेटे, बेटे इधर आइयो, अरे मैं नहीं आ रहा, रुको अभी अभी आ रहा हूँ, जब संभाल, अरे मैं नहीं जा रहा, उससे मंगा लो। क्या है ये? और बच्चे सोचते हैं नहीं हम तो बहुत प्यार करते हैं अपने मम्मी पापा से, देखो हमने सेल्फी भी लगा रखी है। ये झूठे लोग हैं जितने स्टेटस पे इन्होंने फोटो स्टेटस लगा रखी है कि मम्मी पापा ये वो फलाना ढिमकाना, मदर्स डे पे लगा रखा है। भाई एक ही दिन उनका मदर्स डे आता है, बाकी अगले दिन बस पूछो मत कौन मम्मी और कौन पापा, सुनना नहीं है उनकी। बस अपने कार्य के लिए मेरी माँ और मेरा बाप है ये बस। क्यों? क्योंकि पाप से पैसे लेने और माँ से काम कराना। मम्मी मेरा मन नहीं कर रहा, शरीर दुख रहा है, आज तुम खाना बना लो। हालेलुया। अरे समझो अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा। वचन कह रहा आज भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता है परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आया है ताकि वो भी बचाए जाए। अपने बच्चों को समझाओ, उन्हें परमेश्वर की शिक्षा दो, यीशु मसीह की शिक्षा दो, उनकी आज्ञाओं के बारे में उनको बताओ कि मेरे बच्चों नहीं तुम ये आज्ञा याद करो, ये वचनों को तुम याद करो। देखो परमेश्वर का आत्मा आपको कैसे छुएगा। आज ये जो संसार का प्रेम चल रहा है, ये दिखावटी प्रेम जो चल रहा है, ये एक धोखे वाला प्रेम है। क्योंकि संसार को शैतान ने कंट्रोल कर रखा है और वो ऐसी काम करवाता है कि कोई नशे में लगा देता है, कोई प्यार व्यार के चक्कर में पड़वा देता है और फिर उलट फिर के कार्य होते हैं। हालेलुया। और फिर घरों में क्या होते हैं? कलेश मचते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लास्ट में एक आयत में उन्होंने साफ कहा कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस्क ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। अभी जिनकी शादी होगी या होगी शादी, या आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा वचन है, और अभी जो है करंट के लिए उसके लिए भी बहुत अच्छा वचन है कि अभी से अपने बच्चों को संभाल के रखो। क्योंकि आज जो संसार में चल रहा है, ये परमेश्वर ने नहीं कहा, परमेश्वर ने ये कहा बस अपनी माता और पिता का आदर कर। ये नहीं कहा कि तू स्टेटस पे लगा वो दुनिया को दिखा, कह रहा वो मैं देखूं कि तू अपनी माता पिता से प्रेम करता है कि नहीं करता। एक ही दिन प्रेम करते हो क्या अपने माता पिता से, जब वो स्टेटस पे तुम लगाते हो और बाकी दिन नहीं करते क्या? रोज लगाओ तो जाने। हालेलुया। आज अपने आप को चमकाने के लिए, दिखाने के लिए कि हम अपनी मम्मी डैडी से बहुत प्यार करते हैं, और जब रोड पे जाओ और कहीं शादी फंक्शन किसी प्रोग्राम में जाओ तो वो अपने माता पिता को तुच्छ समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कहते बेटा ये कपड़े क्या पहन रखे तूने, ये क्या तूने चढ़ा रखा है, इतना मेकअप क्यों कर रखा है? आपको तो पता नहीं, आप तो पुराने जमाने को, अंदर फैशन चल रहा है डैडी, फैशन चल रहा है। और फैशन में कहानी खराब हो जाती है फिर। हालेलुया। फैशन में कहानी खराब हो जाती है और फिर मत्थे पे हाथ रख के रोते हैं, कहाँ गया लड़का और कहाँ गई लड़की। सुबह जाते रात को नहीं आ पाते, फिर 2-3 महीने के बाद फोन होता है कि हम तो ये शादी कर ली। हालेलुया। आज ये हो रहा है। इसलिए संसार के प्रति बिल्कुल मित्रता मत रखो, क्योंकि संसार जो है, जो संसार के लोग जो है वो बुरे नहीं है, लेकिन जिस पर कब्जा करा वो शैतान, उसने इंसान की बुद्धि को फेर रखा है। आज आपके बच्चे बुरे नहीं हैं, आज आपके बच्चे बुरे नहीं हैं, बुरा उसने कर रखा है जो उसके अंदर स्पिरिट काम कर रही है। हालेलुया।
तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वचन के द्वारा। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी आज के सुंदर वचन के लिए पिता जो तूने दिया। बाकी पिता परमेश्वर तेरा वचन अद्भुत है, और जो आज वचन दिया गया पिता परमेश्वर बच्चों के प्रति, तो पिता हम भी आपके बेटे और बेटियां हैं पिता। हम बड़े नहीं, हम तुझ में है पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में आप बड़े हैं पिता परमेश्वर, और हम घटे हैं यीशु राजा। हम हमारे जीवन में आप बढ़ते जाए और हम घटते जाए यीशु मसीह। जितने लोग आज तेरी हजूरी में आए हैं पिता, और ख़ास तौर से पिता तो मुझे बता रहा, जो लोग इस टाइम जो बच्चे स्टूडेंट हैं पिता यीशु राजा, उसके प्रति उनके मनों में जो दुविधा है आज वो क्लियर होगी यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से पिता। हर एजुकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है यीशु मसीह। विश्वास करो, रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। और जितने बच्चों ने एग्जाम दिए उनके जो रिजल्ट आ रहे पिता, आज मैं डिक्लेयर करता हूं जो तेरे लोग, जो तेरे बच्चे हैं पिता, वो अच्छे अच्छे नंबरों से पास हुए, एक अद्भुत गवाही उनके जीवन में से आने पाए। राइट नाउ इन जीसस नेम, राइट नाउ इन जीसस नेम, इसी घड़ी पवित्र आत्मा उनको छू ले। जो स्टेम बच्चे इस टाइम पिता अपने ऑनलाइन प्रेयर को देख रहे हैं पिता, हो जीसस इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना को सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुंदर और अद्भुत कलाम के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, और बहुत अच्छा तरह समझाए। कौन कौन आशीषित हुआ इस वचन के द्वारा? कौन कौन आशीषित हुआ? हाथ खड़े करें। किसको समझ आया वचन जो प्रभु के दास ने दिया? बाकी को समझ नहीं आया? समझ आया ना कि बच्चों को क्या आज का जो चल रहा है माहौल है ना, उसको कैसे हैंडल करें। मैं इसमें कुछ इंक्लूड करना चाहता हूँ। कुछ एक किस्सा मुझे याद आया कि जैसे कि बाकी में कहता है, छोटे बच्चों को हम जब सर पे चलाते हैं ना, हम क्या बोलते हैं कि गाली बको ना, तो एक जगह पे क्या होता है कि एक छोटे बच्चे क्या कहते हैं, अरे पापा को घुसा मार, विषम कर, है ना। जब वो बड़ा 25 साल का बच्चा होता है तो गुस्सा भी 25 साल का हो जाता है उसका, और फिर विषम करता तो फिर दुनिया देखती है ना। लेकिन अगर आज किस किस के बच्चे हैं घर में, हाथ खड़ा करो। माँ बाप कौन कौन बैठा है? चाहते हो आपके बच्चे अच्छे उसमें तालीम में आए? चाहते हो आप सब कि चाहे वो कितने साल का क्यों ना हो गया। एक चीज आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं करना आपको, वो आपका आदर करेंगे, आप माँ बाप का आदर करेंगे 100%, लिख कर दे सकता हूं। वो आपका आदर करेंगे, आपके बच्चे कितने भी साल के क्यों ना हो गए हो, आपको भी अपने पिता स्वर्ग का आदर करना शुरू कर दो। उस स्वर्ग के पिता का आदर करना शुरू कर दो, अपने आप आपके बच्चे आपके अंडर में आ जाएंगे। एक जगह पे एक परमेश्वर का दास, उसके 3 लड़के, ABC असेंबली ऑफ गॉड पास्टर बिशप टोनी, उनके गवाही, जीवित गवाही जो हिला देती है, 3 लड़के, और वो विजिट करने दूर दूर जाते थे। तो जब वो आने लगे, घर पे आते थे, तो पड़ोसी ने बोला, भाई तेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे, तो घर पे छोड़ के जाता है, 3 लड़के बिगड़ जाएंगे, इतनी दूर दूर क्यों जाता है तू? तो उन्होंने क्या कहा, परमेश्वर की हुजरी में गए, उन्होंने कहा क्या परमेश्वर मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे? परमेश्वर ने कहा तू मेरा काम कर, तेरे बच्चों को मैं देखता हूं। तू मेरा काम कर, तेरे बच्चों को मैं देखता हूं। तीनों पास्टर है और तीनों अधीन है और तीनों बहू के साथ पूरा घर रहता है। जब हम उस स्वर्ग के पिता का आदर करेंगे, अपने आप हमारे बच्चे हमारे अंडर में हो जाएंगे, क्योंकि जैसे माँ बाप को करता देखेंगे वैसे ही करेंगे। वही आज का टॉपिक है। कई बार क्या होता है, देखो आप यहाँ पर बैठे हो, है ना, हम अच्छा गीत गा सकते हैं, अच्छे वर्शिप कर सकते हैं, परमेश्वर का वचन इधर और इधर वार करता है ना। 2 धारी तलवार क्यों कहता है? पहले वो मुझे समझाएगा, फिर वो वचन आपको समझाऊंगा। जो मैं करूंगा वही आपको कहूंगा। यीशु मसीह ने जो कहा और करा वही बताया। आज वही चीज है। कई बार हम अच्छे एजुकेशन में हैं, अच्छी तालीम है, अच्छा प्रचार कर सकते हैं, है ना, अच्छा खाना बना सकते हैं, अच्छे गीत गा सकते हैं, शकल में हम अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की हजूरी से दूर हो जाते हैं। क्यों? आज का टॉपिक बहुत गहरा है। आइए प्रार्थना करेंगे। बाइबल कौन कौन लाया है? उठाओ मेरे साथ। ये मेरी बाइबल है,
बोले मेरे साथ, आज जो वचन पढ़ा और सुना जाए वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए। कोई भी अंधकार नरक की शक्तियां इसे मेरे से चुरा नहीं सकती, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा, देखो 10 से 15 मिनट अब यहीं रहना, बस यहाँ का मतलब दिमाग से यहाँ रहना। और मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूँ जिसके पास सब कुछ होने के बाद भी वो परमेश्वर की हैगल में नहीं आ पाता था। आज हो सकता है हम पे अच्छी एजुकेशन है, अच्छा तालीम है, अच्छा प्रचार कर पाते हैं, हम हिला देते हैं, दुष्ट आत्मा हमारे नाम से भागती है, हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से, लेकिन कहीं ना कहीं हम गड़बड़ में है। निकालेंगे मेरे साथ दूसरा राजा 5 अध्याय। देखो, सब कुछ होने के बाद भी इंसान गरीब रहता है। अच्छा होने के बाद अच्छा खाना इंसान बना लेता है ना, अच्छी बाइक चला सकता है, अच्छा फोटोग्राफर हो सकता है ना, अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, अच्छा हाउसवाइफ हो सकती है ना। सब कुछ हमारे पास अच्छा अच्छा तो है और खुदा भी हमारी तारीफ कर रहा है, लेकिन फिर भी कमी है ना। वो व्यक्ति से मिला रहा हूँ आपको मैं, उस व्यक्ति का नाम है नामान, है ना। अब जरा यहाँ ध्यान देना, फ़ोन को साइलेंट पे कर देना। यहाँ लिखा है दूसरा राजा 5 अध्याय 452 पेज नंबर पुराने नियम में। अब जरा ध्यान से सुनो और इस साइड देखना। यहाँ लिखा है आराम के राजा का नामान नामक एक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। सब खत्म। कोढ़ उस जमाने में छूत की बीमारी थी। कोढ़ का मतलब था आपको एक रूम दिया जाता था और कोई नहीं मिलेगा आपसे, और कोढ़ का इलाज ना तो अब भी पता नहीं है या नहीं, उस समय तो था ही नहीं, और कितने गांवों से वो वंचित रहता था। अब एक इंसान के पास खुदा की ब्लेसिंग है। क्या है ब्लेसिंग? देखो, पहली वो आराम के राजा का क्या था? सेनापति, वजीर था, दाहिना हाथ था। राजा उस पर भरोसा रखता होगा, ये जहां जाएगा जीत के आएगा, लेकिन राजा कभी उसको शाबाशी दे नहीं पाया। क्यों? कोढ़ के कारण। राजा उसे दूर से बात करता होगा, लिखकर बात करता होगा। कोढ़ उसे राजा का प्रेम से दूर रख रहा है। आज हो सकता है हमारे जीवन में एक ऐसा कोढ़ है जो हमारी अच्छाई को खा रहा है। हम खाना अच्छा बना रहे हैं, लेकिन जैसे खाने का टाइम खत्म होता है हम चुगलियां शुरू कर देते हैं, हम बुराइयां शुरू कर देते हैं। हम प्रचार अच्छा कर रहे हैं, हम भविष्यवाणी अच्छा कर रहे हैं, हम प्रोफेसी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम पुलपिट से उतरते हैं हम अपना जीवन शुरू कर देते हैं। याद रखना, मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ, न्याय मेरा और आपका यहाँ नहीं है। इस 2 घंटे मेरा न्याय नहीं होगा। जो हम बाहर करते हैं, जो हम बाहर देखते हैं, उससे हमारा न्याय शुरू होगा। क्योंकि यहाँ तो कोई भी ताली बजा सकता है ना। कहते हैं जोरदार ताली और जैसे कंधा टकरा किसी से जोरदार गाली, है ना, और नाक फुला के दम देखना, ओए तूने कैसे मार दिया, देखता नहीं कौन हूं मैं। अभी हम प्रचार करके आ रहे हैं और हम भूल गए। कोढ़ क्रोध का, कोढ़ जुगली का, जो हमें परमेश्वर की उस ब्लेसिंग से दूर ले जा रहा है। सब कुछ है हमारे पास, यार अच्छी नौकरी दे रहा है, सब कुछ है, लेकिन कमी है। यार तेरा पिता बहुत पीता है, यार शराब बहुत पीता है। अच्छा तो है लेकिन कमी है। बहनें अच्छी तो तुरपाई कर रही है, लेकिन बाहर बैठ के चुगलियां कर रही है सास की। सास अच्छी तो है, दिन भर खाना बनाती है, लेकिन जैसे फोन आए बेटे का, बुराई शुरू हो गई, बहू की चुगली। अब यहां पे आराम का राजा है, सेनापति है, और सेनापति है, अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष है। क्या बात है, एक ऊंचा कद है। आज हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में हो, आज हो सकता है अच्छे ड्राइवर हो, लेकिन आप गाड़ी तेज चलाते हो, दिखते नहीं हो। आज हो सकता है आप अच्छा गाते हो, लेकिन गाने के बाद तम्बाकू खा रहे हो। आज हो सकता है आप फोन में परमेश्वर की महिमा देख रहे हो, लेकिन उसके बाद शॉर्ट वीडियो में पूरा समय बिताते हो। कोढ़ है वो कोढ़ है, खा जाएगा आपको, आपकी सारी ब्लेसिंग ले जाएगा। अब उस सेनापति पे, सेनापति है वो, है ना, सुनो मेरी बात,
सेनापति भी है और स्वामी की दृष्टि में बड़ा पुरुष है, प्रतिष्ठित पुरुष है, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। यहोवा का अनुग्रह भी उस पर है। परमेश्वर ने उसको विजय घोषित किया। आपकी प्रार्थना से जगत हिल जाता होगा, आपकी प्रार्थना करिए आपको जवाब मिल जाता होगा, लेकिन ये कोड़ नहीं जा रहा है। क्या उस समय राजा ने उसके लिए वैध खट्टे नहीं किए होंगे? उसने मुंह मांगे वैध खट्टे कर दिए होंगे, उन्हें पैसा पानी की तरह बहाया होगा। आज हो सकता कोई आपकी ऐसी आदत है जो नहीं जा पा रही है, पति की बुराई करने की आदत हो, अश्लील वीडियो देखने की आदत हो, है ना, वो कोड़ अंदर समा गया। सब कुछ अच्छा है, अब खाना रसोई में बड़ा देर तक पकाते हो, लेकिन जैसे कोई आता है आपके बाहु चढ़ जाते हैं। आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन संडे के दिन आप किसी और को दे रहे हो। सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कोड़ है। परमेश्वर का अनुग्रह है, अनुग्रह भी उसके साथ है। जैसे हम प्रार्थना करें दुष्ट आत्मा हिल रही है, हम प्रार्थना करें भविष्यवाणी हो रही है, लेकिन क्या हम उस काबिल है जो स्वर्ग में जा सके? जैसे ही पुलपिट पे उतरते हमारा न्याय शुरू हो जाता है, मैं बेटा सांप भी अपने बिल में सीधा ही जाता है। हम कितने सीधे हैं। मैं एक जगह गया, दो बड़ी टेस्ट में बता दूं, ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका, जो बड़ी टेस्ट में बता, टेस्ट में नहीं, एक प्रैक्टिकल। मैं एक जगह गया प्रार्थना करे पंजाब में, और भयंकर प्रार्थना करी उस परिवार ने, ढोलक बजा के प्रार्थना करी, सब कुछ है, और जैसे ही शाम हुई टीवी खोल के बैठ गए। मैं कहा ये क्या? कह रहा प्रार्थना खत्म हो गया, हम ये देखेंगे। मैं कहा ये क्या देख रहे हो आप? धार्मिक कार्यक्रम दूसरा वाला, फोन चला लिया। मैं कहा ये चीज़ तो या आपकी आशीष हो रही है? क्या नहीं इससे कुछ नहीं होता। फिर नहीं गया। क्रिश्चियन लोग थे वो, उनको समझाओ तो वो बुरा मानेंगे, बंद कर देंगे आना, लेकिन अपने हद में वो बाहर नहीं आएंगे। हमें क्रिश्चियन नहीं बनना, याद रखना। क्रिश्चियन अगर बन के रहोगे तो आज हो 50 साल तक वहीं रहोगे, लेकिन जैसे ही मसीहत में आएंगे ताने तो लगेंगे, शैतान तो पीछे पड़ेगा, लेकिन हिलाने वाले बनोगे यीशु मसीह के नाम में, हिला दोगे आप। अब वो व्यक्ति पुरुष है यहोवा का, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामी को विजय किया था। जो मैं प्रचार कर रहा हूं खुदा मुझसे वो बोल चुका है, तभी मैं बोल पा रहा हूं। जो मैं खा रहा हूं उसका टेस्ट जानकर ही यहां पे आया हूं। एक जगह पे क्या हुआ, एक पास्टर ने प्रचार किया अपने कलीसिया में, कल से हम उपवास में जा रहे हैं, ठीक है, प्रचार कर दिया उसने, और 30 दिन समथिंग ऐसे उपवास थे। और फिर कोई याद आया उसको शाम के टाइम पास्टर को, यार मीटिंग के बाद तो बिरयानी मिलेगी। उन्हें कहा कलीसिया को क्या पता चल रहा है? उन्हें कहा ठीक है कलीसिया उपवास रखेगी, मैं नहीं रखूंगा। अब यकीन नहीं कर सकते, वो चिकन मटन जैसे वहां से खा के आए ना, खून के उल्टे लग गए उनको, और जब तक उन्होंने माफी नहीं मांगी ठीक नहीं हुए। याद रखना, जो हम बोलते पहले परमेश्वर हमसे लेखा लेगा, फिर आप तक पहुंचेगा। इसे यहां बोलकर बोलते नहीं, हम प्रैक्टिकल करके बोलते हैं। परमेश्वर करवाता है फिर बुलाता है। अब यहां देखो, उसके द्वारा अरामियों की विजय किया था, और वह शूरवीर था, डरता नहीं था। आज हो सकता हम निडर हो, किसी से नहीं डरती हो, लेकिन एक चीज तो गड़बड़ है, हम आदर नहीं कर पाते हैं, हम परमेश्वर को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं। जैसे भाई ने बड़ा अच्छा प्रचार किया, उससे वही है कि अगर आपको बच्चे सुधारने हैं तो रिश्ता परमेश्वर से बना लो, अपने आप सारे काम पूरे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अब वो शूर भी है, परंतु कोड़ी था, कोड़ उसको ले डूबा, कोड़ उसको। अब ये इमेजिन करो, अपने बच्चों को गली से नहीं लगा पा रहा होगा, अपनी पत्नी को छू नहीं पा रहा होगा, अपने घर में देख नहीं पा रहा होगा। वो सोच रहा होगा कि प्रभु सब कुछ मेरा ले ले, लेकिन कोड़ को ठीक कर दे। मैं कोड़ी हो चुका हूं, लोग मुझे कोड़ी कोड़ी कहते हैं। आज आपको शराबी शराबी कहते होंगे, क्रोध करने वाला कहते होंगे, आपकी अच्छाई एक बुराई आपको वंचित करिए खुदा के हैकल से। याद रखना, पहले के जमाने में कोड़ वाला व्यक्ति परमेश्वर के हैकल में नहीं जाता था, उस पर कोई प्रार्थना नहीं होती थी, उसे छूना भी मना था। वो कोड़ होकर खुदा के प्रेजेंस में नहीं जा पा रहा था। आज हमारा फोन, हमारा सब कुछ हो सकता खुदा के प्रेजेंस में हमें रोक रहा हो। हमारा कोड इतना भयंकर हो चुका है, वो कोड बढ़ेगा घटेगा जब तक हम उसे छीनेंगे नहीं, छिलने नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं। दूसरों को उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन परमेश्वर का पहला, जब शैतान होता है ना तो कहता है देख तू गलत तू गलत तू गलत, और जब परमेश्वर कहता है ना, कहता है बड़ा अपनी गलती देख। जब पर उन्हें मुझे बुलाया था ना तो एलईडी की तरह मेरे पाप ऐसे दिख रहे थे, तूने ये पाप करे वो पाप करे, मैं रो रहा था पूरी रात, और उस समय परमेश्वर पर लहू दिखाया, कहा तुझे क्षमा करता हूं। वो दिन और आज का दिन खुदा ने खड़ा करके दिखा दिया। आज अपने कोड को चेक करो, अब ये कोड क्यों नहीं जा रहा था, कहां से आया, आखिर क्यों नहीं गया कोड? इतनी बीमारी के बाद भी किया। और उसके बाद जब वो एक लड़की को बांध के लेकर आए, छोटी लड़की, उसको एक रास्ता दिखाती है। आज हो सकता है परमेश्वर को रास्ता दिखा रहा हो। जब मैं प्रार्थना कर रहा था ना तो परमेश्वर इस तेल पर मुझे खुदा के हाथ दिखाए थे। यह अभिषेक वो ऑयल है जो खुदा ने स्वर्ग से दिया है आपके लिए।
आप सेम नहीं जाओगे। ये चर्चा ऊंचाई पर जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। ये प्रातः भवन है, और याद रखना अपोस्तल के द्वारा भी प्रभु के द्वारा भी ये दासी परमेश्वर की बड़ी सेवा करके यीशु मसीह के नाम में। और यहाँ पे अभिषेक मीटिंग होना चालू होगी, और जो खुदा में बढ़ेगा उसका अभिषेक किया जाएगा। यहाँ पर ये ऊंचाइयों पर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अब यहाँ पे जब वो कोढ़ी नामान हार गया, उसका ठप्पा लग गया, कई बार हमारा नाम पड़ जाता है, अरे वो इस तरह से मत जाइए, वो बहुत लड़ती है, अरे वो जो अपनी बहू की बुराई करती रहती है, एक ठप्पा लग जाता है। खुदा आपका नाम बदल देगा। आज हो सकता है आपका कर्जे वाले का ठप्पा हो, बुराई करने वाला ठप्पा हो, आज अपनी बुराई का भार बता रहे हो। याद रखना परमेश्वर हमारा न्याय भार करेगा। अब उस व्यक्ति ने क्या करा, परमेश्वर मौका देता है, आज मुझे भी मौका दिया, आपको भी मौका दे रहा है। ये वचन मेरे पे वार कर रहा है, आप पे भी वार कर रहा है, दो धारी तलवार है। अब उसके बाद क्या होता है, 8 से जब वो वहां गया, उसको बताया गया तू वहां होता तो तेरा कोढ़ ठीक हो जाता। परमेश्वर ने उसको मौका दिया, जा बेटा मैं तेरे पे अनुग्रह करता हूं, तू ले ले एक मौका। परमेश्वर हमें मौका देता है आशीष पाने का, उस मौके को कोढ़ छूने नहीं देता। परमेश्वर मौका देता है ब्लेसिंग होने का, लेकिन हमारी कमी उस चीज को हटा देती है। पता है वो क्रोध में इतना अंधा हो गया था, उसे अपना कोढ़ नहीं दिख रहा था, उसे सब कूड़े करके दिख रहे थे, वो बस ये देख रहा था कि उसे क्रोध में पागल हो गया था। कई बार हम परमेश्वर को नहीं देख पाते, हम चाहते तो है ठीक होना, लेकिन वो काम नहीं कर पाते। सुनो इसका 8 से, यह सुनकर इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। परमेश्वर के भक्त अलीशा ने राजा से कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? अब वे मेरे पास आए तब जान लेगा कि इस्राएल में भविष्यता है। जैसे ही बताया गया इस्राएल में भविष्यता है, वो धन संपत्ति 2 रख देके वहां चला गया। सोचा कि ये अलीशा मेरे पास आएगा, दान देकर खुश हो जाएगा। सेनापति, याद रखना खुदा के दास के खुदा से बढ़कर कुछ नहीं है। हालेलुया। खुदा के दास के लिए खुदा से बढ़कर कुछ नहीं है। नेता अभिनेता कुछ भी है ना, कूड़ा है उनके लिए। वो भागते नहीं है ऑटोग्राफ के लिए, परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। वो कह रहा कोई होगा सेनापति, भाई मुझे नहीं पता, तू आओ मैं ठीक कर दूंगा। और बिना लेहन के ठीक होता है इंसान। आज परमेश्वर आपके लेहन कराएगा अपोस्तल के द्वारा, और देखना चमत्कार कैसे होंगे। अब वो कह रहा कि मेरे पास आए। अब सुनो जरा गौर से करना, ज्यादा समय नहीं लूंगा। अब मेरे पास आए तो वे जान लेगा कि इस्राएल में भविष्यता है। तब नामान घोड़ों रथों समेत अलीशा के द्वार पर खड़ा हो गया। तब अलीशा ने एक दूत से कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जुकती हो जाएगा, तू शुद्ध हो जाएगा। क्या बोला? जा यरदन में डुबकी मार 7 बार, तू ठीक हो जाएगा। याद रखना 7 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यीशु मसीह के नाम है। इस तेल की जो मैं आपको रीत बताऊंगा ना, क्रिया ऐसा करना है, उसके बाद देखना आप अपनी लाइफ को, अपने बच्चे को चेंज होता देखोगे यीशु मसीह। अपने बिजनेस को हाई लेवल पे देखोगे, अपना कर्जा उतरता देखोगे यीशु मसीह के नाम में। ये 7 हफ्ते आपकी जिंदगी को बदल देंगे यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर इसको उठाएगा इस भवन को। अब वो कह रहा कि 7 बार डुबकी मार ले। कहां, किससे कह रहा है? अलीशा भी नहीं गया, अपने चेले को भेज दिया, मैं भाई को भेज दूं, जाओ कह दो उनसे तो जाके तेल लगाओ ठीक हो जाओ। अरे यार कैसा दास है, हम इतनी दूर से आ गए, आया भी नहीं, हम क्या उसको दास लेहन करेगा? अरे परमेश्वर की जुबान पर ही सामर्थ्य, हालेलुया। और दूर से बोलते काम होते। और याद रखना अलीशा में एक आदत थी, परमेश्वर भी सरदर्द था अलीशा क्या, यार ये कुछ भी बोलता है इसको करना पड़ता है। वो कुछ भी बोल देता था बिना पूछे, भाई करना पड़ेगा, ये मेरा लाडला है, क्योंकि अलीशा पे दूना मत्सा था। अब वो कह रहा कि तब अलीशा ने एक दूत से कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा, तो शुद्ध हो जाएगा। परंतु नामान क्रोधित हो ये कहता चला गया। कोढ़ ना कारण था क्रोध, उस क्रोध से कोढ़ था, और कोढ़ से क्रोध उसका नहीं जा रहा था। उसको इतना घमंड था अपने पर, इतना क्रोध था, मैं ऐसे हुक्म मानूंगा, मैं वर्ड था। याद रखना अगर आपसे मुर्दे भी जिंदा हो जाए ना, मैं मत कहना। मैं वर्ड किसका है? परमेश्वर का है। मैं हूं जो सो हूं, परमेश्वर का मैं वर्ड है, वो किसी को शेयर नहीं करता। अब नामान क्रोधित था, क्रोध उसका सबसे बड़ा हथियार था। आज हमारा हथियार हमारी आशीष को रोकने वाला क्रोध है। बहुत जल्दी क्रोध आता है ना, पारा हाई हो जाता है, मिनट से पहले हाई हो जाता है। अगर क्रोध का आत्मा है तो उसे डांटो, भगाओ, भागेगा वो। देखो कोई भी सिद्ध नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है कोशिश करने कभी हार नहीं होती है। आप कोशिश तो करो। हम भी कोई ऊपर से नहीं आए, हम भी यहाँ से आए। परमेश्वर तोड़ता है, जीरो करता है, उसके बाद ऊंचा उठाता है। जीरो करना सिखाया परमेश्वर ने मुझे, जीरो करता है और उसके बाद वो उठाता है। जीरो कौन हुआ था? यीशु मसीह जीरो होता है। देखा है वो शून्य बन गया। जीरो की वैल्यू बहुत है।
अब यहां पर वो क्या कह रहा है देखो, परंतु नामान क्रोधित हो ये कहता चला गया, मैंने सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के हाथ स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दशमेश की अबाना पर्वत नदियां इज़राइल के सब जेलों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उसमें स्नान करके शुद्ध नहीं हुआ था? अब वो बहाने ढूंढ रहा है। क्या होता है कभी कभी हम बहाने बहुत ढूंढते हैं, अरे कौन जाएगा तो हम गली में सुन लेंगे प्रचार, हम अपने बहानों से ना कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो भी बहाने ढूंढ रहा था, वो परमेश्वर के दास की बात नहीं मान पा रहा था, एक छोटा सा काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे बहाने चाहिए थे ना, यार ये कोई बात है। परमेश्वर कभी हमें कोई बड़ा काम बताते हैं, कभी छोटा, जो बोले उसे करना है। जब परमेश्वर मुझसे कहता मेरा घर छोड़, फरवरी 2021 में अपना घर छोड़ और जा शिमला ले एक महिला, मैं गया था किराया लेके जब मैं, और जब मैं बस में बैठा था उसमें लॉकडाउन लगा रहा था, कोरोना वायरस था, मैंने वैक्सीन नहीं लगाई। परमेश्वर ने मुझे वैक्सीन से मना किया था, मेरे घर में किसी की वैक्सीन नहीं है। हालेलुया, खुदा बचाता है देखो, और तब भी घुमा रहा है ना। और उस समय परमेश्वर ने कहा देख, और मेरे पापा वहाँ गए बस अड्डे में, मेरे बस से सफ़र करता था, और पापा ने कहा तू नहीं जा पाएगा क्योंकि वहाँ वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं, वैक्सीन वाली टीम बैठी है। मैंने कहा परमेश्वर ने बोला मैं जाऊँगा। शिमला की बात है, और शिमला 5 तारीख को वहाँ पे बर्फ़ गिर गई थी। वहाँ से कॉल आता है पाशा जी आप नहीं आ पाओगे क्योंकि 15-20 दिन लगेंगे बर्फ़ को हटने में। मैंने कहा 9 तारीख परमेश्वर की डेट है। अब यकीन नहीं करोगे 7 तारीख में एक भी बर्फ़ नहीं थी वहाँ पर। पहाड़ पिकाल देते परमेश्वर, पहाड़ उखड़ जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। और जैसे मैं बस में गया, आप यकीन नहीं करोगे, जो स्टाफ था ना चेकिंग करने वाला सब सो रहा था वो, और मैं उनके पास से निकल के बस में बैठ के चला गया। और जब मैं वहां गया प्रार्थना करी उस परिवार के लिए, आवाज आती है तू पास हो गया, जा घर चले जा। तुझे एक महीने के लिए मैंने टेस्टिंग की थी। परमेश्वर का हुक्म मानना सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर किसी का सगा नहीं है, सिर्फ आज्ञाकारिता का सगा है। आप कितने भी अच्छे दास क्यों ना बन जाओ, अरे वो मूसा को नहीं कनान देश भेज पाया, आज परमेश्वर कह रहा बेटा अपने अंदर से कोढ़ हटाओ, क्रोध का आत्मा हटाओ। जो कमियां हैं, आपका फोन कोढ़ हो सकता है, आपका लैपटॉप, आपका इंटरनेट हो सकता है, आपकी सोच विचार हो सकती है। नामान अपनी सोच विचार को नहीं बदल पाया और इसलिए कोढ़ में था। अब देखो वो यहां भी रूट कर जा रहा है, क्या हो रहा है, परंतु नामान क्रोधित होकर कहता चला गया, मैंने सोचा था कि अवश्य में मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दशमेश की अबाना पर्वत नदियां इज़राइल के सब जल से तो उत्तम नहीं है? क्या मैं उसमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट गया। क्रोध उसको बड़ी आशीष से रोक रहा था, अपनी चंगाई से रोक रहा था। अपना हट कई बार हमें खुदा के बड़े पैगाम से रोकता है। नहीं मैं कर लूंगा, मुझे दास की जरूरत नहीं है, मैं सुन लूंगा, मुझे दास की जरूरत नहीं है। जबकि परमेश्वर जो कह रहा है, बार बार डांटे जाने पर जो हट करता है वो अचानक नष्ट हो जाता है। लेकिन खुदा ने उसको एक बार फिर मौका दिया। उसके जो कर्मचारी थे वो क्या कहते देखो, तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यता तुझे कोई भारी काम करने को आगे देता तो क्या तू नहीं करता? फिर जब वह कहता है स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक उससे मानना चाहिए। वो डर डर के आ रहा है, कह रहा अगर ये ठीक नहीं हुआ तो मेरी गर्दन सबसे पहले उड़ा देगा। और उन्होंने कहा होगा बेटा अगर मैं ठीक नहीं हुआ ना तो तुझे उड़ाऊंगा सबसे पहले, तूने मुझे पानी में डाला है। अब वो 7 बार डुबकी मारी है उसने। फिर 14 पर लिखा है, तब उसने परमेश्वर के भक्त के अनुसार यरदन में जाकर 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया, शुद्ध हो गया और वह शुद्ध हो गया। आमीन। 7 बार डुबकी मारी। कितनी बार? क्यों? 5 बार क्यों नहीं? 6 बार क्यों नहीं? 8 बार क्यों नहीं? है ना? 3 बार क्यों नहीं? 7 ही बार क्यों? क्योंकि जब 7 बार डुबकी मारी ना उसने, पहले जब डुबकी मारी होगी उसने, परमेश्वर ने कहा देख पहला दिन तूने अत्याचार करा, दूसरे दिन अत्याचार करा, तीसरे दिन ये करा। परमेश्वर उससे हर पाप दिखा रहा था और वो डुबकी मार मार के प्रायश्चित कर रहा था। और 7वां दिन 7 नंबर यानी कि कंप्लीट का होता है, विश्राम का होता है। और जैसे ही वो 7 बार कह रहा है और कह रहा होगा परमेश्वर मुझे क्षमा कर, और तुरंत वो चंगा हो गया। आज वो क्षमा आपको मिलेगी। आप अपने कोढ़ से मन फिराइए, उस कोढ़ को मत आने दिए। जो कोढ़ आपको सेवाई खा रहा है, जो कोढ़ आपकी मेहनत को खा रहा है, आज हो सकता है क्रोध का कोढ़, टाइम वेस्ट का कोढ़ हो, नींद का हो, भूख का हो, क्रोध का हो, गाली बकने का हो, शक का हो, चुगली करने का हो, जो आपके बच्चों तक उसका प्रकोप आ रहा है, आज उस कोढ़ को हटाइए और यकीनन कहिए परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा आज यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए प्रार्थना करके खड़े हो जाएंगे सारे।
धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ मेरे परमेश्वर, जब हमारे अंदर कुछ ऐसी भावना आ जाती है, जब हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ आती है जो कोड़ बन जाती है, तो हम तेरी हैकल से दूर हो जाते हैं, हम प्रेम से दूर हो जाते हैं, हम सबसे दूर हो जाते हैं पिता। आज हो सकता है कोई ना कोई हमारा कोड़ हमारे अंदर जहर बना हुआ है पिता, हम छोड़ नहीं पा रहे, हम तेरे हैकल से काम तो कर रहे हैं लेकिन वो प्रतिफल नहीं आ पा रहे, हम बढ़ नहीं पा रहे, वो कोड़ हमारे अंदर है पिता। हे परमेश्वर, आज हमारे कोड़ को शुद्ध कर दे पिता। आज हो सकता है क्रोध का कोड़ हो, आज हो सकता है एडिक्शन का हो, आज हो सकता है शराब पीने का हो, आज हो सकता है क्रोध का हो पिता, जलस का हो, हीन भावना का हो। आज हमें इस कोड़ से शुद्ध कर दे पिता। मैं डिक्लेयर करता हूं तेरा दास होने के नाते पिता, आपका धन्यवाद करता हूं यहाँ लाने के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सब बैठिए, सुनो मेरी बात। लास्ट संडे आप सबका अभिषेक यानी कि ब्लेसिंग हुई थी, आपके चेहरे पे लगा था ना। कौन कौन लास्ट संडे आए थे? 4 तारीख। जो 4 तारीख को नहीं आया, जिस पे अनॉइंटिंग ऑयल नहीं हुआ, मेरी बात ध्यान से सुनना, उस पे मैं अनॉइंटिंग ऑयल लगाऊंगा, लेकिन लेहन की प्रार्थना अपोस्टल जी करेंगे। जिसका तेल नहीं लगा है, मेरी बात सुन, समझ आ रही है, वो पहले यहाँ पे आ जाइए, सारे जन आ जाइए जिस पे तेल नहीं लगा है लास्ट संडे। और उसके बाद मैं आपको तेल ट्रांसफर करूंगा, आप अपनी बोतल लेकर आए, कौन कौन लेकर आए, और अगर नहीं भी लेकर आए, जो लेकर आए मैं करूंगा, ये तेल से इस भर के चले आना, और कैसे वो बताऊंगा। थैंक यू जीसस। ओ राजा तेरा धन्यवाद करते, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरी स्तुति करते पिता, इस बेटी को तेरा पे सौंपते पिता परमेश्वर। तू बड़ा परमेश्वर, बड़े काम करता है, यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस। ओ राजा तेरा धन्यवाद करते, थैंक यू जीसस। ओ तेरा धन्यवाद करते, थैंक यू जीसस। ऊपर करो, ऊपर ऊपर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। हो गया सबका? ठीक है, बैठिए। उसके बाद हमारे इंदौर प्रार्थना भवन के कैलेंडर भी आ चुके हैं। आपको कैलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेके जाना है ना। जो फैमिली है प्रार्थना के बीच में अभी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। प्रार्थना करते हैं। और अब आपके जो ऑयल लेकर आए अपने साथ, कौन कौन लेकर आए है ना, उनको रखो अभी। और जो नहीं ले पाए, मेरी बात सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो नहीं लाए ऑयल, वो ये तेल है यहाँ पर रखा हुआ है कटोरे में, ये अभिषेक है, बहुत भयंकर अभिषेक है। इनको बहन से, डेटा बहन से, आप जब भी यहाँ पर आओ थोड़ा तेल लेना। आपको क्या करना है मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये तेल लेने के बाद आप जो भी आपकी ड्यूटी है, ये 7 हफ्ते लगातार कोई भी दिन चुन लेना आप, सोमवार से शनिवार, संडे को तो आपको यहाँ ही आना है। आपको अपने घर को ब्लेस करना है, आपके चौखट पे क्रॉस का निशान लगाना है, नीचे से ऊपर तक जितनी गाड़ियाँ है उसको ब्लेस करना है, हफ्ते में एक बार, सोमवार से शनिवार। आप अपना दिन चुनना, मान लो आपको सोमवार अच्छा लग रहा है तो पर सोमवार 7 सोमवार आपको ऐसा करना है। आपको मंगल अच्छा लग रहा है तो मंगल, समझ पा रहे हो आप? ब्लेसिंग करना है बच्चों से लेकर घर गाड़ी तक, एवरी डे 7 हफ्ते 7 दिन कोई भी चुन लेना आप, चाहे वो सोमवार हो शनिवार हो। और संडे को यहां पर आकर 7 इतवार लगातार यहां पर आना है। बेटा बहन आप सबके लिए प्रार्थना करके, बहन परमेश्वर आपको अभिषेक से भरा है, ठीक है ना, भयंकर अभिषेक है आपके ऊपर। ये चर्च लगेगा, इसको खाली मत छोड़ने देना, ये खुदा का भवन है, ये खुदा यहां पर है। आप 7 इतवार यहां पे आके देखना, आप गवाही दोगे यीशु मसीह के नाम से। आइए प्रार्थना करेंगे, एक एक जन आते रहे। और हमारे ऑफरिंग के पहले, ठीक है, ऑफरिंग टाइम है, वर्शिप करते हैं। तू करते वर्शिप, तू कर पंजाबी गाना। हमारे अपोस्टल एक वर्शिप गाएंगे ऑफरिंग के लिए। वो नहीं मिला, लिफाफी नहीं मिला ना, कोई बात नहीं। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाया है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो।
तन मन और धन उसे दो, घर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा, घर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। बच नहीं काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा, जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। उसे दो, हर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष जो देगा, की सेवा करोगे, हर किस नहीं माफ करेगा, उसकी राहों में दिल खोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। ये ऑफरिंग आप सभी ने दी है। देखो ऑफरिंग की एक रियलिटी बताता हूँ, सुनो जरा इधर। आप दुख में दे रहे हो, कर्जे में दे रहे हो, बीमारी में दे रहे हो, है ना। ये पैसा आपने किसको दिया है ना, हमें दिया है ना अभी तो, है ना। हमारे हाथ में क्या है, पाशा जी के हाथ में, हम इसको ले जाए कैसे खर्च करें, ये है ना। हमारा और परमेश्वर का एक रिश्ता अलग है ना। आपने दे दिया, लेकिन आपको पता है ये हमें आपने दिया, आपको कैसे पता ये स्वर्ग में पहुंच गया? क्या इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है, जल्दी से पढ़ो, पढ़े भाई। पहले तो काम 10 अध्याय, इसका प्रूफ दिखा रहा हूं ताकि आपको अफसोस ना हो कि आप कहां दे रहे हो और कहां जा रहा है। प्रेरित का काम 10 अध्याय, उसका 1 से पढ़ना। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यहूदी को दान दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है, दोनों काम कर रहा है। प्रार्थना भी कर रहा है, दान भी दे रहे हो। किसको दे रहे हो? यहूदी को दे रहे हो। वो यहूदी को दे रहा था, आपने परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर के दास के हाथ में रख दिया। हम यहाँ ले जा रहे हैं, हमें आप देख रहे हो, हम रिप्रेजेंट परमेश्वर को करते। याद रखना, प्रभु का दान रिप्रेजेंट करता है। अब आपने हमें तो दे दिया, लेकिन गया कहां पर है? ये पढ़ो आगे। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट, दिन का तीसरा पहर यानी कि 12 से 3 दोपहर, अभी का जो चल रहा है, आगे दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। आमीन। आपका एक एक दान परमेश्वर के स्मरण है। आप बेशक प्रभु के दास को भवन में दे रहे हो, ठीक है। हम बोलते हमने अंकुरम निश्चय दे दिया, हमने पाशा राजा मसीह में निश्चय दे दिया, लेकिन वो गया कहाँ? उसने यहूदी को दे दिया, लेकिन गया कहाँ? सीधा स्वर्ग में। आज वही चीज़ है। और जब सरदूत का जवाब लेकर आया, तो मैंने ये इंदौर प्रार्थना भवन में चिन्ह देखा था कि एक इतना कटोरा है चांदी का, उसमें लिफाफे रखे हुए बहुत सारे दान, और एक सरदूत ऊपर ले गया। आज आपके दान का, आपकी ऑफरिंग का एक एक जवाब स्वर्ग से आएगा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता। पिता मैं डिक्लेयर करता हूँ उस दर्शन को पिता जो तूने मुझे दिखाया था। इन्होंने दान पिता कर्ज में, परेशानी, बीमारी में, दुख में, पिता किसी की बुरी आदत है, किसी के बच्चे सही नहीं है, फिर भी दिया है। ये बोझ है पिता, अब ये बोझ आप तक जा रहा है पिता, और ये बोझ का प्रतिफल हर एक माँ, हर एक पिता, हर एक परिवार में उतर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अब से इनका पैसा बेकार नहीं जाएगा, नुकसान में नहीं जाएगा, कर्जे में नहीं जाएगा, ये अपनी ही कमाई को निश्चय खाने पाएंगे। मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, बोलो आमीन। ठीक है, बैठ जाइए। आप एक एक जना यहाँ से आएगा, बैठते रहेगा, और है
जो प्रार्थना कराना चाहता है, जो चाहता है कि अभिषेक आप पे उतरे, वो पहला एक इंसान यहाँ से आए, प्रार्थना करे, फिर बैठ जाए। अपोस्टली हमारे जो दिल्ली से, मेरे भाई दिल्ली से आए, ये स्पेशल गिफ्ट है आपके पास जो खुदा आपको दे रहा है। लेना चाहते तो आ जाइए जल्दी से। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह में तेरी बेटी को तेरा हाथों में सौंप, अपनी बेटी का दुख देख पिता परमेश्वर, आज ये तेरी बेटी यहाँ से सेम न जाने पाए, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। टच द होली गोस्ट, फायर इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। तेरा अभिषेक उतर तेरी बेटी के ऊपर। ओ पवित्र आत्मा सी खड़ी अपनी बेटी को छू सी खड़ी, और इस बहन का बोझ उठा और अपनी कलवरी क्रूस के पीछे डाल और इसको साफ कर। Be healed in the name of Jesus Lord। प्रभु यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जा। आज से तेरी बेटी का जीवन सेम है। बहन का कैची मार कैची। यीशु के नाम। धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु तेरी बेटी के अनुग्रह कर पिता, दया कर पिता अपनी बेटी के ऊपर। तेरा अनुग्रह और तेरी दया तेरी बेटी के लिए काफी है पिता परमेश्वर। इस बहन का दुख देख पिता, और हर कमजोरी दुर्बलता के जीवन में से जीसस ने आउट यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज जब तेरी बेटी घर जाए, इसके जीवन में आनंद आ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। धन्यवाद ऑफ जीसस। धन्यवाद करता हूं तेरी बेटी को सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक से भर दे। तेरा अभिषेक चाहता हूं तेरी बेटी के ऊपर। ओ पवित्र आत्मा से खड़ी बहन को छू ही कर। Be healed in Jesus name। पवित्र आत्मा से खड़ी बहन को छू ले और तेरा आत्मा उसको टच करे इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। Touch in Jesus name, touch in Jesus name, touch in Jesus name। यीशु नाम से आज से बहन का जीवन सेम न रहने पाए, ये तुझ में बढ़े और तुझके जीवन में बढ़े। यीशु के धन्यवाद करता हूं पिता, अपना दया अपना अनुग्रह इस बेटी के परिवार पर है। जो इस बहन के जीवन में दुख उसको दूर कर, परिवार की समस्याओं का अंत कर पिता। इनके बच्चों को ब्लेस करता हूं पिता परमेश्वर, इस बहन को ब्लेस करता हूं और उसको आशीषित घोषित करता हूं यीशु नासरी के नाम से पिता। ये आशीषित हो जाए और तेरी बरकत हो जाए यीशु के नाम। धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह के इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। हर दर्द है वाली आत्मा उसके विरुद्ध खाली कर, निकल यीशु के सामने, निकल यीशु के नाम से। जेल के चला जी बाहर इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। टच द होली गोस्ट, टच इन जीसस नेम। करती आत्मा इसके देह प्राण आत्मा को छोड़ यीशु के नाम से, छोड़ यीशु के नाम से और छोड़ के रख जा इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। रे प्रेनो को सत्रिया नबा चट्टाई नबा का थोड़ी नबा शांति नबा खंड नबा रे प्रेनो को सत्रिया नबा। आजाद हो जाओ। आज यीशु तुझे आजाद करना चाहता है। तेरी आत्मा को यीशु के हाथ में सौंप देता हूं। पवित्र आत्मा इस बहन को आजाद कर दे, आजाद कर दे, आजाद हो जाओ यीशु के नाम से और छुटकारा पाओ, आशीष और बरकतों को पाओ। पवित्र आत्मा आज से तुझे साथ साथ चलना पिता, जहां कहीं जाए यीशु राजा की रक्षा और मदद करना। आज से बहन के हर काम बनने पाई इसको काट दो। तेरी बेटी और अपने कार्य के इस्तेमाल कर देता, एक अच्छी वर्षी पर बने पिता, तो सामर्थ्य से सर से लेकर पैर तक तेरा आत्मा को छे, पवित्र आत्मा से भर जाओ, भर जाओ यीशु के नाम से, भर जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम से, भर जाओ आत्मा से, भरो आत्मा से यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। तेरा अभिषेक उतरे तेरी बेटी के ऊपर और आज से तेरी बेटी तेरे नाम से जानी जाए पिता परमेश्वर। इसकी जुबान पर तेरा कंट्रोल हो पिता परमेश्वर, इसके मुंह से तेरी वर्शिप होने पाए पिता परमेश्वर। कोई लड़के की बात इसके जहन में के मुख से न निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज से उसका पिता परमेश्वर करता करता बन जाए यीशु राजा, जहां पे भी जाए इसकी रक्षा और मदद कर यीशु के नाम से। आमीन। धन्यवाद करते पिता कहेंगे छू यीशु नाम से और अपने कार्य के लिए तुमको इस्तेमाल करना। ये बेटी का बोझ दे और अपनी कलवरी क्रूस के पीछे डाल। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, टच द होली गोस्ट, यीशु के सामर्थ्य नाम से। आत्मा का अभिषेक तेरी बेटी जीवन में से हर परेशानी का, बीमारियों का अंत कर और स्वास्थ्य यीशु को आजादी का जीवन देने के लिए आया। ये आजाद हो जाए, हर बीमारी इनके बॉडी में से निकले और ये चंगी यीशु धन्यवाद करता हूं तेरी बेटी के इस पर अनुग्रह कर पिता, दया कर पिता, इसका बोझ उठा और अपनी कलवरी क्रूस के पीछे डाल और पिता सीख खरीद को छुटकारा दे, आशीष और बरकत दे ताकि तेरे नाम को भी महिमा मिले। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के नाम
बैठो बैठो, तेरी प्रार्थना को बैठ। धन्यवाद करते यीशुनाथ की तेरी बेटी ने अपने आप को तेरे हाथों में सरेंडर कर दिया। आज से इसका जीवन सेव न रहने पाए, हर दिक्कत परेशानी यीशु के सामर्थ्य नाम से तेरा अभिषेक उतरे तेरी बेटी के ऊपर से घड़ी, और यह आत्मा से भर जाओ आत्मा से यीशु के नाम से। हर अंधकार की शक्तियां जो उसके घर परिवार को जकड़े हुए, जो उसके देह प्राण आत्मा को जकड़े हुए, मैं यीशु नासरी के नाम से कमांड करता हूं, इसके देह प्राण आत्मा को, घर परिवार को छोड़कर खत्म हो जाए। यीशु से हम यीशु के नाम से आसाद यीशु के नाम। आमीन। In the name of Jesus, Lord, पिता तेरा धन्यवाद है तेरी बेटी के लिए दोनों पर अनुग्रह करना पिता मुझे, जो अपना दुख और अपनी बातें तेरे से शेयर कर रहे तेरी बेटी यीशु नासरी जब अपनी बात मेरे को लड़ाई को यीशु के धन्यवाद करता हूं परमेश्वर से तेरे बेटे के पिता तेरा ये वो बेटा है पिता, तुझे तू चाहता है पिता कि तेरा बेटा आगे बढ़े, लेकिन संसार की हर अभिलाषाओं से अपने बेटे को बचा। जिन जिन कामों में तेरा बेटा हाथ लगाए उस फ्लैश को बैठ हर एक सोच को बदल और अपने ना दे यीशु के नेम ऑफ जीसस आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा की सेवा में तेरे बेटे बुद्धि और ज्ञान यीशु के धन्यवाद करता हूं तेरी बेटी के पिता अनुग्रह कर दया कर हर जरूरत इनकी आत्मा तो मेरी बेटी से क्या चाहता है, मैं मानता हूं तेरी बेटी है सुंदर आशीष के लिए जो आज तेरी बेटी तेरे पवित्र चरणों में आज ये खाली हाथ आ जाए, मैं ब्लेस करता हूं उसको तेरी बेटी को उठाता हूं आत्मा क्या चाहता अपनी बेटी से मेरी जान यीशु नासरी तेरी इच्छा तेरी बेटी इन द नेम ऑफ जीसस एक गवाही तेरी बेटी को चीज करते यीशु गवाही के साथ आएंगे। एक अंदर का रहे कभी परमेश्वर आपके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। आप क्या मिला है? क्या कुछ? मिला है? दूसरी बार। मम्मी लोग तेरी आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा की सेवा के पिता ने तेरे बेटे के साथ तेरे बेटे के बारे में बताया कि तेरे जीवन में मेरी जान हर बात को आज यीशु नासरी इस भाई के मन को बदल और हर उलटफेर की बात करी जाए, हर गलत सोसाइटी जिसको बचाए, उलटफेर की बातों से ऐबों से इसको बचाए और उसको तुमने नाम लिख दिया। आज का वचन इसके लिए आशीष प्रकार उसको अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र बना, इसको आज्ञाकारी पुत्र बना पिता परमेश्वर और अपना बेटा इसको बड़ा और अपने कार्य के इस्तेमाल कर आज इसका जीवन सेवता है यीशु के नाम से। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर से तेरी बेटी के अनुग्रह कर पिता दया कर अपनी बेटी के ऊपर परमेश्वर नासरी इस बहन का दुख देख और अपनी कलवरी क्रूस के पीछे डाल। तूने कहा है बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, आशीष और बरकत दूंगा। ओ यीशु नासरी इस बहन का बोझ उठा और अपनी कलवरी क्रूस के पीछे डाल और उसको आजाद कर। आज ये यहाँ से सेव नहीं जाएगी पिता, ये आज तेरी आशीष और बरकत को यहाँ से लेके जाएगी पिता परमेश्वर और तेरी ज्योति आज इसके जीवन में आ जाए। हर डार्कनेस प्रभु यीशु नासरी के नाम से जीसस से आज इस बहन के जीवन में आनंद आ जाए, ज्योति आ जाए पिता और उद्धार इसके घर में आ जाए। यह अद्भुत गवाही इसके जीवन में से आए यीशु के नाम से आमीन।
तेरा धन्यवाद करता हूं तेरी बेटी के पिता को शक्ति अनुग्रह कर पिता दया कर यीशु नाम से जो कोई तेरे पास आता हो कभी खाली हाथ नहीं आता मेरा विश्वास है पिता इसके परिवार को संभालना हर घर में पिता और की बात दूर हो जाए इसके जीवन में से इसके घर परिवार में से चुना और बहन का जीवन से ये द नेम ऑफ जीसस तेरा धन्यवाद करता हूं तेरी बेटी पे दया कर पिता ओ प्रभु यीशु नाम से सम्मान को तेरी बेटी के लिए जो अपने बच्चों के प्रति बड़ा पिता टेंशन में रहती है जिनका बोझ उठा अपने कलवरी क्रूस के पीछे था और अब से पिता ये तेरी बेटी जो कुछ तुझसे मांगे मैं तेरा दास होने के नाते तेरी बेटी के लिए मांगता हूं पिता इसकी जुबान को छू ले ऐसी घड़ी और अब से जो कुछ मांगे तुझसे पिता तो अपनी बेटी की पुकार को सुनना एक अद्भुत गवाही इस बहन के जीवन में साथ जब हम मिले अद्भुत गवाहियों के साथ यीशु में आमीन आप जो अच्छा बोल रहे हैं गलत धन्यवाद करते तेरी बेटी के नेम ऑफ जीसस लॉर्ड की हर चीज परेशानी होना अंत करना पिता पूछो और सो तुम्हारे नाम के लिए यीशु धन्यवाद करते बच्चे के साथ नेम ऑफ जीसस लॉर्ड तेरा अभिषेक पर उतरे और ये आज से तेरे कार्य के इस्तेमाल किया इसके जीवन में से संसार की सारी अभिलाषाएं खत्म हो हर उलट फिर की बात फैसला सब खत्म कर इसको दोस्त बना यीशु नासरी ये तुझे अपना दोस्त बनाए संसारिक नहीं आज से इसका पिता माता पिता दोस्त बनकर उसके जीवन में आए ये ब्लेस हो यीशु करो धन्यवाद करता तेरी बेटी तू ये अनुग्रह कर दया कर छुटकारा दे आशीष और बरकत इसके जीवन में बहुतायत की आशीष आने पाए जो शैतान ने आशीषों को रोक रखा है वो सारे बंधन में तोड़ दो यीशु के नाम से और उसके जीवन में अद्भुत गवाही आने पाए यीशु के नाम धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह हमेशा इनके जीवन में भी पिता जो समस्या परेशानियां है पिता उसको दूर कर पिता अपने एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग इनके जीवन में आने पाए पिता अपने और हर उलट फिर की बात मैं डांटता हूं यीशु के नाम से और कमांड करता हूं पिता इनके परिवार में से घर में से निकल के वापस आते हैं आनंद आशीष है इनके जीवन के साथ अद्भुत गवाही के यीशु के धन्यवाद करता हूं परमेश्वर तेरा बेटा तेरा बेटा तेरे कार्य के इस्तेमाल उसका अच्छा म्यूजिशियन बना और अपने कार्य कर ये धन्यवाद करता हूं परमेश्वर के बेटे के पिता हर जरूरत अपने बेटे के स्वर्ग में बना जो तेरे बेटे ने पिता अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है जो बिजनेस सारे डॉक्यूमेंट्स को तेरे हाथ में सारे क्लियर हो जाए यीशु के नाम से एक अद्भुत गवाही सुनाई के जीवन से और जब हम मिले आनंद के साथ तेरे नाम को यीशु दया करता है उसकी हर जरूरत हमें सब चाहता है एक अच्छा सोल्जर बनना एक अच्छा बॉय बनना यीशु नासरी के नाम लेकिन उससे पहले तेरा बेटा तेरे नाम से जाना जाए मैं घोषणा करता हूं उसके जीवन में ये आज से तेरे कार्य के लिए अव्वल नंबर पर है तूने कहा पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मैं बिना मांगे में यूं ही दे दूं बात गेम से बचाए खेल वाली आत्मा से बचाए और एक अच्छा बॉय एक अच्छा बेटा नाम आत्मा बातों से परमेश्वर अपने नबियों को नियुक्त करता है ना और वो उनको नियुक्त करता है जो आप सोच भी नहीं सकते बहन को परमेश्वर ने मिलाया हम कहां और ये कहां है कि नहीं परमेश्वर ने मूसा को क्यों चुना वो तो खुद छुड़ा देता मिस्र में से इजराइलियों को खुद छुड़ा के लिया था परमेश्वर क्या जरूरत थी लेकिन परमेश्वर चाहता है कि अपने लोगों से वो अपनी महिमा को करवाए हालेलुया आज इस बहन के जीवन में एक छोटा सा दुख है वो कि ये लेके भाई भवन तो तैयार होगा कैसे होगा लेकिन को ये नहीं पता मनुष्य का दिया हुआ छुटकारा क्या है
व्यर्थ है। परमेश्वर की सहायता से हम क्या करेंगे? वीरता को दिखाएंगे। तो आज इनके साथ परमेश्वर है। हालेलुया। सब जन अपने हाथों को बढ़ाएंगे सिस्टर की ओर और हम प्रार्थना करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। ये हमारी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से जो उनको नियुक्त किया जा रहा है। Holy Ghost fire in the name of Jesus, पिता। तेरी आत्मा का अभिषेक और चाहते राजा तेरे धन्यवाद बेटे के करते पिता। पिता। ओ जीसस, और राजा हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। जीसस लॉर्ड पिता, तेरी ओ पर- सामर्थ्य से Yes, पेट yes, भर जाए। yes, yes। दुगना मसा इनको दे पिता Yes। परमेश्वर, इनके हाथों को, Yes, इनकी यीशु जुबानों के को मैं सामर्थ्य bless नाम में। करता हूं यीशु के Yes, सामर्थ्य के नाम से। सामर्थ्य मैं नाम तेरा में। दास प्रेरित होने के ओ नाते राजा मैं धन्यवाद। घोषणा करता हूं पिता Yes, पिता परमेश्वर, परमेश्वर। इस बहन के जीवन में से बहुत सी रूहें बचाई जाए Yes। पिता परमेश्वर, Amen। बहुत सी आत्माएं बचाई जाए Yes, पिता amen। परमेश्वर। आज से जिस किसी के लिए तेरे नाम से तेरी बेटी Yes, प्रार्थना करे amen। पिता, उसका जीवन सेम बदल रहेगा, जाए, यीशु। उसका जीवन सेम नहीं रहेगा। Yes, वो बचाए जाएंगे वो लोग, वो ओ, बचाए जाएंगे राजा बहुत सी धन्यवाद। आत्माएं इस बहन के जरिए पिता, यीशु के और ये सामर्थ्य घराना उद्धार पाएगा यीशु के नासरी के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। आज पिता इस बहन को हम नियुक्त करते यीशु के हैं प्रभु सामर्थ्य। यीशु तेरे नाम से पिता, तेरी इच्छा आज से इस बहन के जीवन में पूरी होने पाए पिता, और इस बहन को इतना बल देना पिता Yes। कि जहाँ कहीं भी जाए तेरे नाम से पिता परमेश्वर, वो क्षेत्र तेरे Yes। नाम से बचाया जाए पिता परमेश्वर। मैं इस बहन के घुटनों टकनों के लिए मांगता हूं पिता, इस बहन के घुटनों टकनों में बल देना Yes। पिता परमेश्वर, इनको और बल देना और सामर्थ्य यीशु भर के देना पिता, सामर्थ्य। कि शैतान की कोई भी चाल, कोई भी पिता परमेश्वर रुकावट इनके जीवन में नहीं यीशु आने के पाए इसके सामर्थ्य। नाम से पिता। हम ब्लेस करते हैं Bless प्रभु यीशु करते हैं, तेरे नाम यीशु से, के क्योंकि तूने अधिकार दिया है। Yes। आज उस अधिकार मैं सारे डिक्लेयर करता हूं तेरी यीशु बेटी के ऊपर, सामर्थ्य। कि सामर्थ्य से भरे, Yes। अभिषेक से भरे, दुगना यीशु मसा के इस बहन को दे पिता परमेश्वर। ये तेरे कार्य को सच्चाई और ईमानदारी से करने पाए। आज से इस बहन का जीवन सेम रहे और अपनी बेटी को दर्शन और सपने में बात करना पिता परमेश्वर, ताकि अद्भुत कार्य इस बहन के जीवन में से होने पाए पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु राजा की आपने दुआ इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं। थैंक यू आमीन। आमीन, आमीन। एक बात बताना चाहता हूँ बहन, पहली बार आपने देखा होगा और हमने भी देखा है कि एक अपोस्टल प्रॉफिट ने किसी को अभिषेक एक साथ किया है। यह परमेश्वर के कितनी मायने रखती है। और जब प्रार्थना होती है ना, तो मैंने पे ना क्राउन देखा, ताज देखा। परमेश्वर ने चुन लिया है। वो निर्बल को चुनता, मूसा भी 80 साल में चुना गया था और परमेश्वर को खड़ा कर दिया था। वो बोलने में बद्धा था, फिर भी परमेश्वर कहा बेटा तू क्यों चिंता करता है ना। गूंगा किसने बनाया, किसने करा? हमारी ताकत नहीं है, कोई भी ताकत से भवन नहीं चलता है। बिजली चल सकता है, भवन नहीं चलेगा। सर्व कुछ उसका ही अनुग्रह चाहिए। वो अनुग्रह इन पर डबल आया है, दोनों तरफ से आया है। और 7 इतवार आप यहाँ पे आके देखना बहन, आपको लगातार 7 इतवार संडे लेना है। बेधलोगे तो देखो परमेश्वर क्या करता है। परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। आमीन। एक सब बैठिए, एक बात कहना चाहता हूँ मैं आपसे। अभी यहाँ से जाने के बाद बैठो। परमेश्वर ने कहा बेटा शैतान अटैक करेगा, है ना। अभिषेक को रिसीव कर चुके हो, उसको बजा के रखना, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद आपको अनॉइंटिंग नहीं मिलेगी। आपको घर मिलेगा, बिस्तर मिलेगा, है ना, और अपनी मन की कर, है ना। फिर क्या होता है, कौन सा वचन कहाँ वचन भूल गए। सबसे ज़्यादा हमारा जो टाइम खाता है वो कौन खाता है? फ़ोन उठाओ सारे जाने, अब उठाओ सारे जाने फ़ोन। आज शैतान का मुंह बंद करेंगे। उठाओ भाई, आज शैतान का मुंह बंद करेंगे हम, क्योंकि परमेश्वर ने कहा बेटा ये जैसे यहाँ से उतरेंगे इनका फ़ोन इनका दुश्मन बन जाएगा। अगर आपके पास फ़ोन नहीं है, आप जब अभिषेक जाओगे ना, अभिषेक ऑयल लेकर जाओगे, ट्रांसफ़र करूँगा, आप उस अभिषेक ऑयल को क्या करना, अपने फ़ोन पे लगाना। जो चीज़ मैं छोड़ चुका हूँ वही आपको बोल रहा हूँ। एक किस्सा सुनाता हूँ। एक जगह पर एक गुरु थे और गुरु में एक माँ क्या जाती है, वो लेने जाती है, अपनी बच्ची को लेके जाती है। और वो बच्ची को कहती है कि ये गुड़ खाती है। गुरुजी ये गुड़ बहुत खाती है, इसका गुड़ छुड़ा दो। अब वो कहते हैं बेटा 15-20 दिन बाद आना। ठीक है, 15-20 दिन बाद फिर जाती हो अपनी बेटी को लेके। बाबा ने छोड़ा ही नहीं गुरुजी इसने गुड़। तो फिर कहते देखो गुड़ खाना गलत बात है, कीड़े लग जाएंगे, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। वो कहती है बाबा ये बात आप पहले बोल देते। उन्होंने कहा 15 दिन तो मुझे भी छोड़े हुए हो गए ना, मैं भी तो खाता था, तो मैं कैसे बोल दूँ, है ना, मैं कैसे बोल दूँ। क्योंकि हम जीवित भवन है, ईंट पत्थरों का भवन है ये, लेकिन हम जीवित भवन है। और जीवित भवन को हम किसके बने हैं?
हम मिट्टी के हैं, मिट्टी के हैं ना। और शैतान क्या करता है? मिट्टी को चाटता है। सांप चाटता है ना, हमें चाटता है। उठाओ अपने फोन, अगर आज परमेश्वर की हजूरी में हुआ, और वादा करो अपने, उठाओ फोन। परमेश्वर आज आइए हम प्रार्थना करते, धन्यवाद करते हैं पिता, आज शैतान के मुंह पे हम पैर रख रहे हैं कि जैसे आपने मेरे फोनों को करा है, मैं इन सबको फोनों को डिक्लेयर करता हूं पिता। इसमें हर एक अननेसेसरी चीजें जो शैतान हमारा टाइम खाता है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, अश्लील वीडियो, अश्लील गाने हमें कानों में सुनाई देते हैं पिता, इन सब फेक चीजों से पिता आज ताला लग जाए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि तेरा वचन कहता है पिता, जब तू बांधेगा तो बन जाएगा। मैं बांधता हूं अब हर फोनों के अंदर से वो शैतान की पावर को। अब इस फोन से तेरी महिमा हो, इस फोनों से तेरी महिमा हो। ये हमारा टाइम खाना ना बने पिता। जब भी इसमें खबर आए तो पिता गुड न्यूज़ किया है, इसमें जो भी मैसेज है वो गुड न्यूज़ के हो पिता, तेरे वचनों के हो। अगर हम किसको फ़ोन करें चंगाई को मिले, हम जिसको बात करें चुगली ना हो, जिससे बात करे कोई गंदी ना हो, जिससे बात करे तेरी महिमा हो पिता। तूने इसको भवन बना दे पिता, इस पवित्र कर दे इस चीज़ को पिता, क्योंकि ये हमारे अंदर से होके जा रही है। ये कोड ना बने हमारे लिए पिता। हम जितने यहाँ पे मेंबर बैठे हैं, मैं इन सबको तेरा में सौंपता हूँ। अब से हम वादा करते हैं कि हम वो देखेंगे जो आप हमें कहोगे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज से आपका बिजनेस, आपका फ़ोन, आपकी नौकरी गुड न्यूज़ आएगी यीशु मसीह के नाम में। अच्छी खबर आएगी, आप बुराई नहीं करोगे। अब जब भी बुराई करोगे ना तो आवाज़ आएगी, देख तू गलत कर रही है ना। जब भी अगर शॉर्ट वीडियो देखो ना, फिल्मी गाने, आवाज़ आएगी, परमेश्वर का मंदिर है, मत छेड़, वादा करके आयो भवन में, याद रखना खुदा साथ है। अब हम कैलेंडर बांटेंगे। कैलेंडर जो परमेश्वर ने दिया हमें, ये बहुत बड़ी गवाही है, जीवित गवाही है, हैरान करने वाली है। बेटा बहन एक एक करके देना, आप खड़े हो जाओ। और एक फैमिली में एक जना आएगा, क्योंकि फैमिली मेंबर एक ही लगाएगा, एक एक कैलेंडर नहीं लगाएगा ना। और ये कैलेंडर जो है, आ जाओ भाई, यहाँ आ जाओ, अब फ्रंट पे फैलाओ, अब आओ। देखो मेरी बात, पहले बैठो। ये प्रॉफेट नैन्सी है, ये आरसी लोग हैं, आरसी, ठेठ आरसी, मूर्तियों का गढ़ धन के ऊपर। जब मैं 2022 7 सितंबर गया था, बस से गया था दिल्ली से, 19 घंटे का सफ़र था, पहले बस से ही आता था। इन्होंने फ़ोन करा फेसबुक के द्वारा, जैसे रेटा बहन ने मिली, और परमेश्वर पहला टूर किया। मेरा भाई भी गया था, जब मेरा छोटा भाई है ना। और उसके बाद परमेश्वर जाना शुरू करा। मुझे नहीं पता भवन बनेगा क्या होगा। ये इनके मामा है, ये पहली मिनिस्ट्री है मामा भांजे की। ये सुसाइड करने वाला, ये इनका भवन है, ये घर है इनका है। पहले बिल्कुल बंजर था, एक था, ये सुसाइड करने वाले थे, इनका घर इनके यहाँ से जाने वाला था। इनके लड़का लड़की छोटे है, 12-9 साल की बेटी है, 12 साल का है, पत्नी है, दोनों मरने वाले थे। डैड साहब कोई फ्यूचर नहीं था। ये 2024 की बात बता रहा हूँ। ये प्रभु में आ गए थे, ये 32वां ले गए, अंकुरम निश्चित 32वां लिया इन्होंने भी वहीं से लिया। और उसके बाद से दिक्कत आना शुरू हो गई, क्योंकि जब शैतान छेड़ता है। और परमेश्वर मुझे एयरपोर्ट में, हैदराबाद के एयरपोर्ट में बताया, इनका चेहरा मुझे दिखाया। मैं कहा ऐसी गड़बड़ चल रही है। मैंने फ़ोन करा, तुरंत परमेश्वर मुझे वहाँ भेजा। और 28 फरवरी 2024 को इनके लाइफ में, मार्च का महीना नहीं था, 2024 की बात कर रहा हूँ, मार्च का महीना नहीं था, फीस नहीं भर पा रहे थे, सब कुछ डेड हो गया था। और ये कह रहे थे कोई मकान ले ले, हमें कुछ पैसे दे दे, हम कुछ कर ले, कहीं से किराए पे ले ले। और उन्होंने मुझसे भी कहा किसी की मदद के द्वारा कि आप ले लो मकान, कुछ दे दो, हम ऐसे ही दे के जा रहे हैं। मैंने कहा परमेश्वर किसी का घर उजाड़ के भवन नहीं बनाता है, आमीन। और उसके बाद वो चमत्कार हुआ कि इन्होंने पूरा घर मेरे नाम कर रहे थे ये, कि पाची आप। मैं कहा नहीं, मैं भवन किसी का नाम नहीं, खुदा के नाम है। नीचे ये रहते, ऊपर भवन है ना, ऊपर यहाँ मेरा उन्होंने वो फ्लैट तैयार कर रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट। और फिर परमेश्वर ने इनके द्वारा मिनिस्ट्री, प्रे टावर, सब कुछ लॉन्च कर दिया। आरसी लोग हिल गए देखकर वहाँ के, कि ऐसे भी चमत्कार होता है। आप एक बार जरूर आना। और इनकी पूरी टेस्टमनी यूट्यूब पर है, आप सर्च करना प्रॉफेट आजम मसीह, आपको पूरी टेस्टमनी में दिखाऊंगा। आप देखोगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आंखों में आंसू थे। बच्चों की फीस नहीं, पूरा सामान बंधा हुआ था, डैड अकाउंट पे थे, और खुदा ने वहाँ से लेकर आया। 40 लाख का कर्जा था, जो थोड़ा सा बचाया, 5-6 लाख का कर्जा होगा। मकान जाना था, परमेश्वर वो दे दिया। सब कुछ एक जने से, इस बहन के द्वारा परमेश्वर पूरे एमपी को हिला के रख दिया। आज यही बहन के द्वारा आज अंडमान निकोबार हिले यीशु मसीह के नाम में। जैसे ये कैलेंडर देख रहे हो, ऐसे टाइम में यहाँ के कैलेंडर छपेंगे यीशु मसीह के नाम में, और ये होगा। आइए एक एक जन आइए, आ जाओ, नहीं जाओ, इस साइड हो ना, फोटो आई ऐसे फोटो ले लो, वीडियो,
ठीक है, बैठते रहिए, बैठते रहिए। ऐसे ठीक। इधर आओ। आ रहा है सब? ठीक। ठीक है। ये बात। हाँ, ये देख। आ जाओ माता जी, आ जाओ। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। आ जा। टपली हो गई। टपली टपली बोलता टपली हो गई। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक। हाँ, ठीक। ठीक। और कोई? रीटा बहन, चलो हम देते रीटा बहन को। यहाँ आ जाओ, रीटा बहन आ जाओ, पकड़ो रीटा बहन, बीच में खड़े जाओ। ठीक ठीक। ठीक है। अंतिम वचन क्या क्या समाप्त करते हैं और अद्भुत मीटिंग के लिए। ठीक है, आगे बंद करेंगे प्रार्थना। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपा। पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ थे, आपने दुआओं को सुना, आराधना को कबूल करा, दान ऑफरिंग को कबूल करा, प्रार्थनाओं को कबूल करा, चंगाई दी। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। और आज तेरे लोग जब अपने घरों में जाए, आनंद के साथ जाए पिता। और जिनके लिए पिता प्रोफेसी हुए पिता, आज उनका जीवन सेम न रहे पिता। और जिनके लिए प्रार्थना हुए पिता, उनका जीवन भी आज से सेम न रहे। अद्भुत गवाहियों के साथ तेरे लोग आए और इस कलीसिया को और बढ़ाने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। जब हम अगली बार मिले तो अद्भुत देखने पाए यीशु नासरी, हमारा नहीं फिर भी पिता तेरा ही नाम ऊंचा होने पाए, तेरी इच्छा इस भवन में पूरी होने पाए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, धन्यवाद करता हूँ प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। अब हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाजत और शराकत कुल ईमानदारों के साथ, इस परिवार के साथ, इस झुंड के साथ, हम सब के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह।